का स्टार्टअप है। और ये हम लोग अजीत जी को बता रहे हैं कि ये हम लोग का वेंचर पार्क है, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का ये स्टार्टअप का इनिशिएटिव है। और ये 2015 से चल रहा है। इसको बिहार सरकार से भी मान्यता प्राप्त था, और फिर हम लोग ये भारत सरकार के डीपीआईटी में भी हम लोग ये रजिस्टर्ड स्टार्टअप के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमारे बीच में हमारे फॉरवर्ड प्रेसिडेंट अरुण सर हैं, तो अरुण सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि दो सर बोलें। धन्यवाद सुबोध जी। आज बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में हम लोग अजीत जी का स्वागत कर रहे हैं। स्टेप अप बाई, तो इनका एक स्टार्टअप है जो कि काफी आज चर्चा में है। आप भागलपुर बेस्ड हैं, तो और डिफरेंट टाइप के एग्री इक्विपमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, जिसमें रोबोटिक्स और एआई वगैरह का को जोड़ा जा रहा है। तो उससे काफी आने वाले समय में ये काफी सक्सेसफुल वेंचर होने जा रहा है। ऑलरेडी हो चुका है, तभी ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम लोग इनसे इनकी कहानी सुनेंगे, और क्योंकि ज्यादा इनसे सुनेंगे उसके बाद हम लोग अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ प्रश्न कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, वेलकम यू वंस अगेन बीआईए। थैंक यू। आप अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब बिजी हैं, तो हमको लगता है कि आप सेशन स्टार्ट करिए, लेकर हम लोग उनसे ये कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। तो अजीत जी आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं अपने बारे में। और आगे करो। Honorable dignitaries and my dear friends, आप सभी का मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि सर ने बताया, कहानी शुरू करता हूँ। मैं आईआईटी खड़गपुर ग्रेजुएट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डबल डिग्री 2008 से 13 बैच। उसके बाद टाटा मोटर्स में प्लेस हुआ एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। 2 साल वहाँ पे काम किया। वहाँ पे मुझे जो पावर इंजन से लेके ट्रांसमिशन गियर बॉक्स तक, जन क्लच, उसके पार्ट होते हैं, इस सभी डिपार्टमेंट में मुझे काम करने का मौका मिला। और वहाँ भी कुछ जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने में काफी कुछ देखिएगा हमेशा। उसके बाद एक रोबोटिक्स रिसर्च स्टार्टअप था मुंबई में, उसमें 3 साल काम किया एज ए रिसर्च लीड। और उसके बाद जो मेरा लास्ट असाइनमेंट था, आई वाज हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट विन ग्लोबल टेक करके कंपनी थी। एक बड़ी कंपनी का पार्ट थी। वो लोग रोबोटिक्स एआई को लेकर के इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस बनाना चाह रहे थे। तो वहां भी मैंने फायर फाइटिंग रोबोट एक बनाया, और एक पावर सबस्टेशन के लिए ऑटोनोमस इंस्पेक्शन के लिए रोबोट बनाया। जो कि मतलब ऑटोनोमस, जो पावर सबस्टेशन, पावर ग्रिड आप देखते हैं, ग्रिड का सबस्टेशन, उसमें ऑटोनोमस इंस्पेक्शन करता रहता था। काफी सारे जॉइंट्स होते हैं, उसके टेम्परेचर नोट करने होते हैं, काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो है 20 से 25 लोगों का काम जो है ये ऑटोमेट कर रहा है। तो आफ्टर गेटिंग दिस टेस्टेड, और उसके बाद फिर ये कोविड आया। कोविड आया तो सबके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज था। मैं भी अपने जो मेरा नेटिव प्लेस है वहां पे आ गया, बिहार में। और इच्छा थी कि यहाँ के लिए, मतलब यहाँ आके कुछ करूं, कि मुझे जितना एक्सपीरियंस चाहिए था प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट को एक सक्सेसफुल करने के लिए, और जो कनेक्ट्स चाहिए होते हैं शुरुआत में, कि आपका प्रोडक्ट जो है बन के आप एक स्टेज तक प्रोटोटाइप को मतलब सक्सेसफुल कर लो, वहां तक का लर्निंग तो मेरे पास था। तो ये पूंजी लेकर के मैं यहाँ पे स्टार्ट किया। 5-6 साल का सेविंग भी था। तो कोविड में स्टार्ट किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इन्वेस्ट करते करते मेरे पैसे जो हैं वो खत्म हो गए। तो थोड़े बहुत बचे, और फैमिली का काफी सपोर्ट रहा। एंड देन बोल रहा हूँ कि तो आप लोग जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ मेटल के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके काफी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और वो बाहर से ही मंगाने होंगे। तो फिर ये ग्रेजुअली हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले स्मार्ट फार्मिंग से ट्राई किया, कि 1 एकड़ में करेला प्लांटेशन करके देखा। बहुत सारा मतलब किसानों से बात की कि भाई क्या प्रॉब्लम है इनको,
इतना लॉस क्यों हो जाता है। न्यूज में चलता रहता है कि फसल फेंक दिया, सब्जी फेंक दिया, प्राइस नहीं मिल रहा है, एक साथ उगा लिए बहुत सारा, मतलब एक ही चीज को बहुत ज्यादा उगा लेते हैं, सप्लाई जो ओवर सप्लाई कर देते हैं, उतना डिमांड नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देखते देखते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक, ठीक है, 1 एकड़ में ट्राई करता हूँ, कुछ पैसे लगाता हूँ, देखते हैं कितना बन के आता है, और उसमें जो भी है पैरामीटर्स उसको ऑप्टिमाइज करके देखूंगा। तो प्लांटेशन तो काफी अच्छा था, लगा लिया करेला, और वो इस टाइम पे लगाया कि वो जब निकलेगा तो उसका रेट मैक्सिमम मिलता था। वो हमने टाइमिंग कैलकुलेट किया और एक सॉफ्टवेयर भी बना लिया था बहुत सारा, मतलब जो वेजिटेबल जो कैश क्रॉप है जो उग सकते हैं हमारे यहाँ, तो उसके लिए एक मैंने प्रिडिक्शन का बना लिया था कि उसमें सारा इनपुट डालते थे कि हाँ ठीक है, इतना एरिया है, इतना एरिया में इतना प्लांट लग सकता है, इस प्लांट में जो है इतने प्लांट में इतना फर्टिगेशन लगेगा, मतलब इतना भी खाद लगेगा, जो भी पेस्टिसाइड लगेगा, ये सारा करके एक मॉडल निकल के आता था कि आपको पर प्लांट इतना प्रोडक्शन आएगा, और इस टाइम पे अगर निकलता है तो आपका ऑन एन एवरेज कॉस्ट ये रहे, मतलब जो प्राइस है वो रहेगा, और आपको इतना प्रॉफिट निकल के आएगा। देखने को तो सॉफ्टवेयर पे काफी अच्छा लग रहा था कि अच्छा इसमें इतना लगा देंगे तो ये तो इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है। इसमें तो बस जो भी है सीड लग रहा है, जो लेबर लग रहा है, उसके बाद निकल के तो काफी बड़ा नंबर आ रहा है। स्टार्ट हुआ, मैंने भी मतलब मुझे लगता है 1 एकड़ में सब अलान वलान लगा करके 1.5 2 लाख 1.5 लाख रुपए तो लगा दिए। उसमें से मुझे लगता है कि 25 30 हजार का तो सर लेबर ही लग गया, वो गड्ढा करने में, माल काटने में। तो फिर ये सारा मतलब काफी लर्निंग रहा। प्लांटेशन मतलब जो क्रॉप आया वो भी काफी अच्छा आया था, इसमें मैंने एक स्लाइड में रखा है, तो वो काफी अच्छा क्रॉप आया। उसके बाद फिर अचानक से क्या हुआ कि जब वो बड़ा हो गया, जब निकलने लगा, तो आसपास जो गांव के लोग हैं उनको दिखने लगा, अरे इसका करेला तो बड़ा अच्छा है, अभी तो 50 रुपए केजी दिख रहा है। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे चोरी होना शुरू हो गया। तो यहाँ से जो मेरा प्रिडिक्शन था ऑन सॉफ्टवेयर, और जब वो आप फिजिकल टर्म्स में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें देखिए फिर समझ में आया कि अरे ये तो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। पहले थोड़ा चोरी हुआ, मतलब मान के चलिए कि 1 आध रो से थोड़ा निकला होगा, उसके बाद फिर हुआ करिए तो ये मतलब 20 किलो भी गया तो ये 1000 रुपए 1500 रुपए तो चला गया। और एग्रीकल्चर में क्या है कि अब जैसे कुछ फलन हो रहा है तो वो एक साथ टूटता भी नहीं है, डेली पकता है, डेली फ्रूशन होता है, डेली तोड़ते हैं, डेली जाके बेच आते हैं। तो इससे मतलब समझ में आया, फिर हमने क्या किया कि रखवाल रख लिया। रखवाल रख लिया, वो क्योंकि प्लांटेशन का हाइट था लगभग, वो मुझे लगता है कि 8 से 9 फीट ऊंचा वो हो गया। तो वो एकदम 20 से 25 फीट के मचान पे लगा करके रात में सोता था बंदा मेरे से, मतलब काफी बार्गेनिंग करते करते भी 10,000 रुपए में माना, क्योंकि मैं तो शहर से आया हुआ ठहरा, ठीक है, रहा यहाँ हूँ, लेकिन जो अपब्रिंगिंग हुई है वो रूरल नहीं हुई है, वो अर्बन ही अपब्रिंगिंग हुई है। तो मुझे देखे करे ये तो बाहर से है, पैसे वैसे होंगे इसके पास, तो चलो इसको ये करते हैं, इसको जो है। अब मुझे मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो 10,000 मैंने बोला कि मैं सोऊंगा। ठीक है, मैंने बोला कि अभी तो मेरे पास मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, इतना पूरा लगा हुआ है, उसको मैं जोड़ रहा हूँ कितना मेरे को रिटर्न आएगा, और ठीक है चलो दे देते हैं। दे दिया। दे दिया, फिर भी एक दिन क्या हुआ, ये करते करते लगभग समझिए कि 30% सर, 30% करेला जो है टूट गया। तो हिम्मत टूट गई, फिर लगा कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फार्मर कुछ भी कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, उसके पास कोई उपाय नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये करते करते लगभग वो 3 4 महीने के स्पैन में काफी सारे प्रॉब्लम देखा कि वो जो भी सॉल्यूशन मैंने बनाए हैं, वो समझिए कि वो मेरे लिए एक इग्निशन पॉइंट था कि समझ में आया कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैंने एआई बेस्ड जो है लगा कि अच्छा ठीक है, रखवाली कैसे करें। तो कुछ वो झटका मशीन है, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन जो है मार्केट में दिखने लगे। तो चूंकि मैं रोबोटिक्स और एआई में रिसर्च करता था और मेरा काफी अच्छा उसमें बैकग्राउंड रहा था, तो समझ में आया कि सबसे सस्ता सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अब सोचते समझते मैंने एक एआई वाला सर्विलेंस डिवाइस बनाया। तो उसमें क्या आ रही थी कि उसपे एक कैमरा, जो बीच में सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा सा, मैम आप आगे करेंगे स्लाइड, आगे लेके चलिए, आगे आगे, और ऊपर करिए, ये वाली स्लाइड रहने दीजिए। तो इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं, तो जो जो मेनली हमारे सॉल्यूशंस हैं, इन्हीं सारे प्रॉब्लम और चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं।
तो सोचते समय तो मैंने एक डिवाइस बनाया जिसमें जो है रेंज ज्यादा था, तो इमेज से कैप्चर कर रहे थे जो इंट्रूजन है कि अगर आदमी आ रहा है, सॉल्यूशन बनेगा तो उसको तो स्केलेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा आप ही यूज कर पाएंगे, अगला तो कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो इसको थोड़ा सा मतलब इसके स्केलेबिलिटी के लिए मैंने इस पे काम किया कि ठीक है, आदमी भी चोरी करता है, फिर जानवर का भी प्रॉब्लम है, आवारा पशु भी इशू है। तो ये करते कराते मैंने ऐसा बनाया कि ठीक है, कैमरा है और इमेज से कैप्चर कर रहे थे। काफी टेस्टिंग के बाद समझ में आया कि हाँ, 90 मीटर से आदमी को वो डिटेक्ट कर ले रहा था और 78 डिग्री, 78 डिग्री। तो इतना रेंज तो किसी भी सॉल्यूशन का अभी आज की डेट में रियल टाइम में डिटेक्शन का नहीं है। जो भी सॉल्यूशन है वो सारे मतलब या तो मोशन सेंसर बेस्ड है या एआईआर वीआईआर बेस्ड, ठीक है। तो इसमें इतना रेंज निकल के आ रहा था। अब ये थोड़ा कुछ मीडिया के लोगों को दिखाया तो पब्लिश कर दिए तो बहुत सारे कॉल आ गए। तभी तक मुझे नहीं पता था कि ये स्टोरी ऐसी बनेगी। वो तो मैंने समझिए कि फील्ड में चलिए एक डिवाइस बना लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इसमें उस तरह के फीचर थे कि रियल टाइम में उसको 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर वो डिटेक्ट कर लेता है ह्यूमन है या एनिमल, और उसमें से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि एनिमल है तो कौन सा एनिमल है, और उसको भगाने के लिए ठीक उसके विपरीत साउंड पैटर्न उसकी मेमोरी में फीड किया रहता है। जो कि मान लीजिए अगर अपने यहाँ नीलगाय का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हाथी का भी प्रॉब्लम है सर, तो इन सब जानवर के लिए कुछ आज के डेट में जो रिसर्च था, जो कंटेम्पररी डेटा अवेलेबल है कि इतने तरह के आवाज से ये जानवर जो है भाग जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसमें सेट कर दिया कि हाथी डिटेक्ट हुआ तो ये 10 साउंड में से एक बजा दे और लाइट फ्लैश कर दे, फिर नीलगाय डिटेक्ट हुआ तो ये कर दे। तो इस तरह से करके फिर काफी पब्लिश हुआ, काफी ज्यादा इसको पब्लिसिटी मिला, बहुत जगह साउथ से बहुत कॉल आया। फिर नाबार्ड और अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के कुछ लोग जो हैं वो लोग ओके, तुम्हारा चोरी लुका कि नहीं, वो वाला ये लगाए अपने ये तब तक तो खत्म हो गया सर, आज में काफी टाइम हो गया। वो 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपए का मुझे 25,000 भी नहीं आया। उसके बाद एक ही वही प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसके अगले दिन क्या हुआ कि अब औने पौने लगा कि जल्दी से इसको दूसरी जगह भेज देते हैं, वहां रेट नहीं मिल रहा था। अब दूसरी जगह भेजने के लिए ड्राइवर से बात करके रखी थी, वो लगभग कोविड था फिर भी लोग तो एग्रीकल्चर तो चल ही रहा था। तो एक दूसरी जगह बोला कि यहाँ पे जो है इसको रेट मिल जाएगा, वहां मतलब जहां लोकेशन था वहां से लगभग वो 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे था। और उसको जो है ड्राइवर को सुबह 4 बजे लेके 3 बजे 3:30 बजे निकलना था ताकि वो 5 बजे 5:30 बजे तक मंडी पहुंचे। हमने किया ठीक है, तय कर लिया कि भाड़ा तय कर लिया, सब तय कर लिया। अब ड्राइवर क्या किया, अगली सुबह जो है दरवाजा लगा, हमने उसको फार्म पे ही रखा था, अगली सुबह जो और किसी को रखा था तो वो उठा रहा था उसको, वो उठा ही नहीं। और फोन कॉल कर रहे हैं तो फोन जो है स्विच ऑफ। बाद में जो हमारा स्टाफ था उसने बोला कि वो ड्राइवर तो उठा ही नहीं, रात में वो बाराती वाराती कहाँ करके आया था और वो उठा ही नहीं, सोया ही रह गया। तो ये करते कराते लेट करके वो 5 साढ़े 5 बजे निकला। अब क्योंकि मैं फार्म से तो दूर ही रहता हूँ, घर है, वो करते कराते 6:30 7 बजे तक पहुंचा मंडी, करेला बिका ही नहीं। तो बोले कि ऐसे ही देके जाइए तो ठीक है, नहीं तो कल का ये क्या बिकेगा। मतलब 2-3 रुपया केजी भी उसका रेट मिल नहीं रहा था। ये हालत हो गई सर। तो एग्रीकल्चर में ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम है। और तो सॉल्यूशन और लेकर के सॉल्यूशन को एक्सेप्टेबल बनाना, उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारा मतलब सब्जेक्टिविटी है। तो वो तो सर मेरा खत्म हो गया और तभी वो समझ में आया कि इसमें तो बहुत मुश्किल है। कोरोना से करेला पड़ा, करेला से एआई पड़ा। ठीक है। तो उसके बाद सॉल्यूशन जो है काफी इसको अप्रिशिएट किया गया और धीरे धीरे इसको रिफाइन करके आज की डेट में ये इसका पोजीशन ये है कि इसको मछली तालाब में भी लगाने के लिए लोग इंटरेस्टेड। अभी हमने आईसीआर कल भी मछली तालाब में कैसे वर्क करेंगे? सर मछली तालाब में, जैसे मछली तालाब में भी प्रॉब्लम क्या है, सर्विलेंस का प्रॉब्लम कि वो या एक तो कि वो कोई चोरी कर लेगा, दूसरा चूंकि अपने हम जिलेसी है, ये है काफी 2-3 किलो का एक मछली रहता है तो वो जहर डाल देगा। ये सारे प्रॉब्लम। और फिर उसके पैरामीटर्स भी मॉनिटर करने होते हैं कि कोई अगर सोल्यूशन, जो ये सोल्यूशन बन के आ रहा है कम से कम 40,000 का आ रहा है बैटरी सोलर पैनल के साथ। तो ये तो शुरू में मैं फार्मर के पास लेके गया तो फार्मर तो 40,000 रुपए तो फिर उसके प्रोसेस में लगा वो फिर अलग ये है।
मछली तालाब में सर अब इसमें कैमरा लगा हुआ है, पॉन्ड पे लगा दीजिए, ठीक है। और ये क्या करेगा, कोई भी इंट्रूडर आएगा आपको उसी समय उसकी फोटो लेके भेज देगा। तो इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया, इसके जो फीचर्स हैं कि जैसे इंट्रूडर डिटेक्ट करता है होता है, तो ये क्या करता है, उसको भगाने के लिए आवाज निकालता है, लाइट फ्लैश होती है, आपको फोन कॉल आता है और फोटो आपके मोबाइल पे ईमेल आ जाता है 10 से 15 सेकंड के अंदर। फोटो आप ऐप वगैरह पे भी आ सकता है, लेकिन अभी हमने उतना इन्वेस्ट किया नहीं है क्योंकि अभी तो रिसर्च में ही है, कुछ इंस्टीट्यूशन ने ही लिया है। तो मोबाइल पे 10 से 15 सेकंड के अंदर आ जाता है। तो भगाने का भी काम कर दिया, आपको अलर्ट भी दे दिया और फोटो भी दे दिया, तो आपके पास प्रूफ भी आ गई कि हाँ ये फलाना फलाना बंदा है। और साथ में अगर आप मछली तालाब में उसका वाटर लेवल मॉनिटर करना चाहते हैं या कुछ और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कुछ मॉनिटर करना चाहते हैं, क्योंकि एक एडवांस कंप्यूटर उसमें ऑलरेडी लगी हुई है, तो आपको अलग अलग सेंसर जो है, सेंसर का हार्डली ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, वो ऐड करके उसको आप वो भी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, वेदर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि कंप्यूटर आ गया, उसमें इंटरनेट आ गया, पावर सोर्स है, सोलर पैनल है, तो आपकी पॉसिबिलिटीज कॉस्ट, सॉरी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। अभी तो जो स्टेज में है सर 40,000 है। सर इसको तालाब में कहाँ पे, बीच में लगाएंगे या कहाँ पे? ऐसी जगह पे लगाइए जहां से आपका व्यू आ जाए, विजन आ जाए। विजन आ जाए, जैसे आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ना, हाँ। तो उसी तरह से इसको लगाइए। उसका भी ओपन रहता है। तालाब तो तालाब पे एक साइड में कंप्लीट कर लेना अच्छा, चाहिए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है। तो एक सोल्यूशन ये था जिसकी बात हुई, उसके बाद जैसा मैंने बताया कि उसको करने के दौरान बाकी और सारी प्रॉब्लम समझ में आए कि छोटे इक्विपमेंट अपने आए नहीं, अलार्म लगा दिया, बेड लगा दिया, बीच में लेके जाने के लिए वो वीडिंग के लिए नहीं है, हार्वेस्टिंग के लिए नहीं है, स्प्रे भी है तो पीठ वाला है, 1.5-2 घंटा में बैटरी समाप्त हो जाती है, उसके बाद हेल्पलेस हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम समझते हुए मैंने सॉल्यूशन जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, तो हार्वेस्ट जो एग्रीकल्चर की जो बेसिक एक्टिविटीज हैं, स्प्रेइंग बहुत ज्यादा होती है, वीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ड्रिलिंग बहुत ज्यादा होती है आपका, और फिर टिलिंग है, फिर आपका जैसे पोल्ट्री के लिए मेरी पोल्ट्री फार्म में भी एक रेकिंग मशीन दे दिया, क्योंकि एक सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, अगर आप स्केलेबिलिटी सोच रहे हैं तो उससे मिलता जुलता सॉल्यूशन अगर कहीं और लग रहा है, तो आप बीइंग अ स्टार्टअप आप उसको करिए, क्योंकि आपको अपना रेवेन्यू जो है कम से कम टाइम में मैक्सिमाइज करना है, एफर्ट को मतलब मिनिमाइज करते हुए मैक्सिमम रिजल्ट लेके आने हैं। तो मोर और लेस एग्रीकल्चर के जितने भी एक्टिविटीज हैं जो ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, मैंने ध्यान ये रखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसका बहुत ज्यादा काम पड़ता है और छोटा है, तो उसको मैंने बैटरी ऑपरेटेड बना दिया। और बैटरी में लाइफ जो है, क्योंकि लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी यूज कर रहा हूँ, तो 7-8 साल की लाइफ कम से कम है, 3 साल की वारंटी हम लोग दे रहे हैं। ये सब स्पेक फिक्स होते हुए समय लगा कि पहले हाँ कितना क्या स्पेक का बैटरी चाहिए, जो क्योंकि एग्रीकल्चर में जो रफ यूज करते हैं, लेबरर्स यूज करते हैं, कभी तोड़ दिया कभी जला दिया, तो ये सारे इश्यूज मिनिमाइज करते करते आज की डेट में सिचुएशन ये है कि ये इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, मैम थोड़ा स्लाइड आगे। हाँ इस पे ही रही है, जो बेसिक एक्टिविटीज दिख रही हैं सबके लिए सोल्यूशन है अपने पास। और हमने ऑलमोस्ट, क्योंकि ये इसका मार्केटिंग की जो है सोशल मीडिया और आपका जो ई कॉमर्स चैनल्स हैं उसमें भी ऑर्गेनिकली किया है, बहुत ज्यादा भी इन्वेस्ट नहीं किया है, बहुत ज्यादा इसको अग्रेसिव नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अब इक्विपमेंट है, जब तक वो स्टेबलाइज नहीं हो जाता है तब तक उसको आप छोटे स्केल पे ही रखें तो ठीक है। नहीं तो अगर आपने बढ़ा दिया, आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम है जो कि अभी आपका अनकवर नहीं हुआ है, तो फिर आप बीइंग अ स्टार्टअप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आज की डेट में ये सिचुएशन है कि 2 साल से मैं दे रहा हूँ, कोई मेजर कंप्लेन नहीं है, जो भी छोटे मोटे इश्यूज थे सब सॉर्ट आउट कर लिए। और भारत के जितने भी राज्य हैं लगभग सब जगह हमारा प्रोडक्ट गया है। और हमने ये ध्यान रखा कि पैकेजिंग के लिए भी वो फ्लेक्सिबल हो, पैकेजिंग आसान हो, छोटा हो, और सारे स्टेट्स में दे दिया, सब जगह से डिमांड आया, दो चार पांच जैसा मतलब जो फार्मर जैसा चाहे उनको भेजा। बाकी आपका अभी नेपाल से भी लोग, कुछ लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ आ जाते हैं फार्मर, या बॉर्डर पे भेज देते हैं और ले लेते हैं। नेपाल भेजा, भूटान भेजा, अभी रिसेंटली एक कंसाइनमेंट जो है मॉरिशस भी भेजा, 10 इक्विपमेंट भेजे हैं, 1-2 महीना पहले।
तो वहां से भी काफी अच्छा तो रिस्पॉन्स। बनेगा। तो अभी आज के डेट में ये स्टेटस है, आगे जा सकते हैं। जैसा ये मैंने अपना एक्सपीरियंस वगैरह तो शेयर कर ही दिया। और राइट साइड में जो दिख रहे हैं वो मैं पहले करता था, वो फायर फाइटिंग रोबोट या पावर सब स्टेशन के लिए ऑटोनोमस इंस्पेक्शन जो है ये सब बनाया था। आगे चलिए। के बारे में भी कुछ यदि कि हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फायर फाइटिंग वगैरह कुछ। हाँ, मैं जरा से नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे। जो आपको सर राइट साइड में ऊपर दिख रहा है वो लाल कलर का, वो एक फायर फाइटिंग रोबोट है और इसके सारे पार्ट जो हैं वो खुद के डिजाइन किए हुए हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, कैड एफपीएस सिमुलेशन एंड देन फैब्रिकेशन। और इस तरह का कोई मेड इन इंडिया नहीं था। जो भी सॉल्यूशन थे या बाहर से आ रहे थे, वो 80 लाख 90 लाख के सॉल्यूशन हुआ करते थे। ये 800 केजी का था ये इसका ये रोबोट, और काफी इसका पेलोड है, और ये कितने भी फ्लोर पे आराम से चढ़ सकता है। और इसमें यह है कि एक तो फायर फाइटिंग आपका जो नॉर्मल शहर में होता है वो तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट कभी फॉरेस्ट में आग लग गया तो आदमी नहीं बुझा पाएगा, वो इस तरह का रोबोट ही जाएगा। तो अब बाकी ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसका काफी सारा एप्लीकेशन हो सकता है। आप एक स्ट्रक्चर है उस पर अभी जब फायर फाइटिंग के लिए लगा दिया, फायर फाइटिंग कर लिए, कुछ अगर लोड करके कहीं लेके जाना है वो लेके चले गए। तो ये इसको जो है ये रोबोट को नेशनल फायर इंडिया शो में फर्स्ट प्राइज मिला। आईओसीएल में मैं प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद कमीशनिंग वगैरह आज की डेट में तो हो गई है। और राइट साइड में जो है वो पावर ग्रिड के लिए छोटा है, अभी सही दिख रहा है। पिराना पावर ग्रिड में मैंने इसका जो है पावर ग्रिड पिराना गुजरात में वो 2-3 महीने रह के उसका पूरा इंस्टॉलेशन टेस्टिंग जो है करके लगभग समझिए कि 90% काम जो है इसमें कर दिया था। जो ऑटोनोमस नेविगेशन का था वो काम मैंने कर दिया। ऑटोनोमस नेविगेशन कहीं भी लग सकता है। अभी आज की तारीख में अगर बात करें तो अभी तो मैं इक्विपमेंट जो है मेरे आदमी चल रहा है साथ में, इक्विपमेंट जो है आदमी काम कर रहा है। कल के डेट में आदमी वो धूप में जाना नहीं चाहेगा तो उसको ऑटोनोमस बना सकते हैं कि वो अपने आप आपका वीडिंग करके चलाएगा, अपने आप स्प्रेइंग करके चलाएगा, लोडिंग कर लेगा अगर स्ट्रक्चर में कहीं जाना है। तो ये एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट चाहिए। ये स्टोरी जो थी जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो देखिए करेला सर कितना अच्छा हुआ है। ऐसा स्टार्टिंग करके किया, वो सॉफ्टवेयर का भी एक स्क्रीनशॉट मैंने डाला है। फिर ये डिवाइस बनाया, ये शुरुआत में वैसी थी, सब जगह पब्लिश हुआ। फिर इसका टडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में इसका 2 दिन के लिए ट्रायल हुआ। और फिर जो फॉरेस्ट ऑथोरिटीज थे उन्होंने बोला कि 10 डिवाइस हमें दे दीजिए, ये अच्छा लग रहा है, हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। फिर रहा बात उसका पैसा कहाँ से आएगा, 10 डिवाइस बीइंग स्टार्टअप में स्टार्ट ही कर रहे थे। तो फिर नाबार्ड और अंबुजा अंबुजा तो बोली कि नहीं मैं ट्रेनिंग करा दूंगा फार्मर की। तो नाबार्ड ने एक प्रपोजल दिया। फिर वो प्रपोजल भी आगे जाकर के एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि दे वांटेड अ लेटर फ्रॉम सम गवर्नमेंट ऑथोरिटी, बी इट अ स्टेट यूनिवर्सिटी, बी इट अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि आपने उनके साथ काम किया है और ये डिवाइस जो है काम करता है, भगाता है। क्योंकि ये वहां लगा, वहीं की फोटो है। 2 दिन तक कोई एक बार इंट्रूजन हुआ, एक बार एक जानवर की फोटो भी आई, और उसके बाद रात में कोई दूसरा इंट्रूजन नहीं हुआ। फार्मर जो है वो मचान लगा के वो डिवाइस के बगल में मचान पे सोया था, देखने के लिए कि भाई वहां इतना प्रॉब्लम था, हर तरह के जानवर आते थे। तो इसको वहीं पे टेस्टिंग किया और ये लोग काफी खुश थे कि नहीं अच्छा अच्छा इसको हम लोग आगे करते हैं। तो फिर फंडिंग पे बात अटक गई कि हाँ अब नाबार्ड ने 25 डिवाइस का तो दिया, लेकिन अब उनको कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, या फिर सर्टिफिकेशन कम से कम एक लेटर तो चाहिए। उसके बाद फिर देखा कि ये तो अभी अपने से तो सर 25 डिवाइस 10 डिवाइस जो देना, 4 लाख रुपया लगाना, फिर आगे जाके उसका क्या होगा ये नहीं जानते थे। तो फिर किया नहीं। फिर अपने यहाँ जो ये सब कोविड के ड्यूरेशन में ही देख रहे हैं, जनवरी 2021 और उसी टाइम पे ये सब टेस्टिंग वगैरह सब हुई है। तो फिर अभी कोविड, फिर ले जा करके वहाँ आरपीसी पूसा में गया। वहां पे वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट लिए, बोले कि ठीक है हमें एक डिवाइस हम खरीदते हैं, हम इस पे जो है काम करेंगे। मैंने सोचा, मैं तो अभी शुरुआत में ही था, मैंने सोचा कि भाई कुछ काम करेंगे, कुछ तो रिपोर्ट देंगे, कुछ तो रिटर्न रहेगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन उनसे यही था कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट है, आप जो है इसको कहीं फील्ड में लगा दीजिए और
कोई पीएचडी प्रोजेक्ट बना लीजिए या एमटेक प्रोजेक्ट बना लीजिए, और उसका जो है जो भी डेटा आता है वो हमें शेयर कीजिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, अकॉर्डिंगली वी विल डू फर्दर डेवलपमेंट फाइन। तो अभी वो तो सर उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाया, आगे तो बढ़ नहीं पाया, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। तो ग्रेजुअली आई एम डूइंग इट, कि अब मुझे रिसोर्सेज भी चाहिए थे, लग गया कि इसके लिए बहुत पैसा लगेगा, तो जो इजीली लो हैंगिंग फ्रूट थे कि ठीक है इक्विपमेंट बना लेते हैं, ये भी तो नहीं है। उसमें भी जो हमारा डिजाइन टेक्नोलॉजी है वो नया ही है, क्योंकि जो भी मार्केट में एग्जिस्टिंग था उसको स्टडी करके ही बनाया, और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, तो इसमें सर देखा कि वो इंडियन कंडीशंस के लिए वो बने नहीं है। दैट इज समथिंग समवन हैज बिल्ट एंड दे आर जस्ट पुशिंग इट ऑन अस। जो चाइनीज इक्विपमेंट्स हैं वो काफी सस्ते हैं, और उसका इंजन वगैरह, जो छोटा इंजन सक्सेसफुल होता नहीं है, वो हार्डली मतलब कोई 6 महीना चलाया, कोई साल भर चलाया और चला करके उसको फेंक दिया, ठीक नहीं हो रहा है, और ठीक कराने जाता है तो मिस्त्री बोलता है 2000 रुपये लगेंगे, और फिर वो 2-3 महीना, 1 महीना ही मुश्किल से चलता है, उसके बाद फिर वही सिचुएशन रहती है। तो ये सब प्रॉब्लम देखते हुए मैंने एग्री इक्विपमेंट जो है बनाए। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा सर, साथ में ये पोल्ट्री में भी मैं एकदम ऊपर से चला था, अभी बेस पे आ गया। पोल्ट्री में भी मुझे लगा कि ये बहुत बदबू करता है, और जब भी पोल्ट्री से गुजरते हैं तो बहुत बदबू आती है, कैसे लोग काम करेंगे, और उसमें लेबर भी नहीं मिलता है, तो उसमें मुझे लगा कि ये तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें पैसा दे देंगे। इशू वहीं आ रही थी कि 40,000 का डिवाइस बना दिया, फार्मर देने के लिए तैयार नहीं है, कोविड चल रहा है, कैसे क्या करें। तो फिर लगा कि अच्छा ये रोबोटिक रेकिंग मशीन बना देते हैं, ये जो है फार्मर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो रिमोट से वो पूरा कर लेगा, रेकिंग सफाई कर लेगा उसका। सर उसको जो ये लिटर है उसको उलटना पलटना पड़ता है ताकि वो थोड़ा ड्राई रहे, और ड्राई रहेगा तो जो भी स्मेल है वो नहीं आएगी, और मोटिलिटी कम हो जाएगी, जो बर्ड मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी। उसमें भी इशू दिखा कि मरता है, अगर मुर्गा मर रहा है तो एक साथ सब मर जाते हैं। तो उसका रेगुलर रेटिंग के लिए एक सोल्यूशन ये था, कैमरा रखा था उसमें भी, और ये सब ट्रायल किया। फार्मर वाज हैप्पी कि ठीक है उसके इस पे ट्रायल चल रहा है, बढ़िया है, हाँ यूज करेंगे। सब करते कराते जब हुआ, तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सर रोबोटिक है, राइट साइड में देखिए अब आदमी आ गया। तो फार्मर ने लास्ट में जब परचेज करने की बात हुई, मैं सोचा कि चलो एक तो इनको दे देते हैं, और वो मेरे लिए एक फीडबैक रहेगा, एक रिव्यू रहेगा, मैं आगे जाके इसको प्रपोज करूंगा। तो फिर बोला कि अच्छा रिमोट भी चलाने के लिए जो है ना, एक आदमी घूम ही लेगा लेकर के मशीन, तो आप जो है मैनुअल बनाइए, चेकिंग करेगा लेकिन आदमी घूम लेगा। फिर मैनुअल पे आ गए तब ये मतलब सक्सेसफुल हो गया, एक्सेप्ट करने लगे लोग, क्योंकि उसका कॉस्ट इतना कम था, मुश्किल से 10 से 15 दिन में उसका अगर काम कर रहा है तो रिकवर हो जाता, और फिर वो 10 से 15 दिन में अपना कॉस्ट रिकवर कर ही लेता था, फिर वो दूसरे का लेके जाके अर्निंग करने लगा। तो फार्मर से ही मैंने सीखा कि वो एक सीजन से ज्यादा तो सोचते ही नहीं है, और सोच भी नहीं पाएंगे, जो सिचुएशन है, कंडीशन है, एक सीजन से ज्यादा वो सोच नहीं सकते। तो देखिए जब ये सफेद वाला क्या है? कौन सा वाला? उसमें पानी रहता हाँ, ये है, ये पानी रहता है सर पोल्ट्री में, और वो बीच बीच में, क्योंकि ऑटोनोमस में इसको नहीं बना सकता था, कि ऑटोनोमस का खर्चा पोल्ट्री वाले देते नहीं। वो मैंने देखा था, हाँ सर्च करके यूएस वूएस में चलता है ऑटोनोमस, तो सोच के वही चला था। मैं सोचा स्टेप बाय स्टेप जो है इसको इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो सर मुर्गा में क्या बदलता था, क्या लेयर जो जमीन पे एक्चुअली ये चावल का भूसा वगैरह डालते हैं, वो आज के डेट में बहुत काफी है, और ऊपर से जब ये 20 दिन से ज्यादा हो जाता है पोल्ट्री का, तो वो हेवी हो जाता है। वो जो भी लिटर करता है उसका यूरिन और जो भी फीकल मैटर होता है उस पर चल चल के उसको बैठा देता है, बैठा दिया। और जब हम लोग रेकिंग का टेस्ट कर रहे थे, तो उसमें जब वो रेकिंग करते थे तो अंदर से कीड़ा निकलता था, कीड़ा निकलता था, और वो उसके पैर में लग के डेथ हो रही थी। तो उसको रेगुलर रेकिंग करना पड़ता है, और जो आदमी जो है उसको करना नहीं चाहता है। तो ठीक है मिला है, आपने लेबर रखा है, लेकिन वो इतना हार्ड हो जाता है 15-20 दिन के बाद, ऊपर से इतनी बदबू आती है, और जितना ज्यादा वो नहीं करता है उतना बदबू आता है, उतना वो साइकिल चलता जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ बस इसको रहने दीजिए। हाँ ये स्लाइड, बस ये स्लाइड पूरा दिख रही है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ बस ठीक है। तो आज के डेट में हमारे पास
इतने इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो स्प्रे के लिए हो जाए, चाहे वो आपका वीडिंग के लिए हो जाए, टिलिंग के लिए हो जाए, पैडी वीडिंग हो जाए, ड्रिलिंग हो जाए, लोडिंग हो जाए, चिंचा हो जाए। तो एक दो सॉल्यूशन बनाया, मुझे फिर बाकी बनाना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि मतलब जो टेक्नोलॉजी उसमें चाहिए थी, जैसे हमारा ब्रश कटर है, तो वो दिन भर भी चलाता है फार्मर तो हीट नहीं होता है। वो एक टेक्नोलॉजी बनाया, उसको पेटेंट के लिए डाला, और पता चला उसी से मतलब उसी को यूज करके सारे सॉल्यूशंस बन गए और वो एफिशिएंट थे। अभी आज की डेट में उनकी टेस्टिंग भी हो गई है। जो हमारा प्रोडक्ट का टेस्टिंग निकल के आया है, टेस्ट रिजल्ट, वो भी एक आध कॉम्पिटिटर है बैटरी ऑपरेटेड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का, कंप्लीट तो कोई नहीं दे रहा है। जो हमने देखा है कि जो भी आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, उनका जो ड्यूरेशन है, ऑपरेशन का ड्यूरेशन है, 1 घंटा चलता है, 1.5 घंटा चलता है, 2 घंटा चलता है, उससे ज्यादा तो कोई नहीं है सर। और 1 घंटा 1.5 घंटा चलाने वाला भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमारा जो इक्विपमेंट है उसमें दिन भर का बैकअप है, ये मैंने ध्यान रखा कि मतलब दिन भर चला ले उसको, या 2 बैटरी रखे या तो इंटरचेंजेबली वो काम कर ले। और एक दूसरी चीज है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे, जो इक्विपमेंट का रेंज है, एक कॉमन बैटरी चार्जर से चल जाता है। वो मैंने रखा कि नहीं, पावर सोर्स सेम होना चाहिए, और बैटरी बार बार नहीं खरीदेगा। जब वो स्प्रे कर रहा है तो हार्वेस्टिंग नहीं करेगा, जब वो हार्वेस्टिंग कर रहा है तो वीडिंग नहीं करेगा, और जब वो वीडिंग कर रहा है तो ड्रिलिंग नहीं करेगा। तो इस तरह से कॉमन बैटरी चार्जर जो है सारे इक्विपमेंट को चला देता है। आज के डेट में फार्मर अगर मेरा एक भी इक्विपमेंट खरीदता है, तो कल के डेट में उसके लिए वो अट्रैक्शन हो जाता है कि नहीं, मैं स्टेपिफाई से ही खरीद लूं, क्योंकि यही बैटरी चार्जर मुझे काम में आ जाएगा। तो इस तरह से जो कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू है वो बढ़ जाता है। और आज तक तो हम लोग अभी तक ऑर्गेनिक ही है, लेकिन पैन इंडिया हमने इसको दे दिया है। अब इस साल स्केलिंग के लिए देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये ब्रश कटर थी, इसके बारे में मैंने बोल दिया। हार्वेस्टिंग आपका पैडी करें, वीट करें, एक दिन में एक आदमी जो है 1 एकड़ कर सकता है। इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स लग जाते हैं। इसका कॉस्ट कितना है? इसका अभी हम लोग फार्मर को देते हैं 3 घंटे बैकअप वाली 23,500। वेट कितना होता है बैटरी का? तो सर काफी बैटरी का 2 kg, 2 kg भी नहीं, बैटरी लिथियम फेरस फॉस्फेट का। अच्छा। हाँ, तो उसको चार्ज के 1 घंटे में, अभी जस्ट रिसेंटली टेस्ट हुआ है, 1 घंटे में 7,000 स्क्वायर फीट गेहूं काट रही थी। गेहूं काट रही थी, एग्जैक्ट टेस्ट रिजल्ट है। ऐसे एक दिन में एक आदमी 1 एकड़ काट सकता है। लेकिन फार्मर का जो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस देखा है, वो सुबह जाते हैं काटने, 1-1:30 बजे तक काटा, 12-1 बजे तक, उसके बाद सेकंड हाफ जाके कुछ और काम करते हैं। क्योंकि हमने पूछा कि बोलता है कि ठीक है, आधा दिन कुछ और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, आधा दिन फिर जा करके कुछ और काम में लग जाते हैं। तो जो काम फार्मर जो है 10 लोगों की जरूरत लग रही थी, वो अब अकेले वो कर पा रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे अभी आपकी फसल खड़ी है, हाँ, एक बार ऐसा होता है काम बारिश की तो एक ज्यादा अगर इंक्लिनेशन है तो इस मशीन का तो लिमिटेशन है, नहीं काट पाएगा। ज्यादा इंक्लिनेशन तब रीपर भी नहीं काट पाएगा। तो जो पोर्शन आपका मान लीजिए गिर गया, तो वो आप कचिया वगैरह से काट लीजिए, बाकी काम तो ये करके दे रहा है। हाँ, मैनुअल करना पड़ेगा। एक चीज और, जैसे ये काट लिया, हाँ, 10 आदमी का कटिंग कर दिया, हम्म, फिर उसका बंडलिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन बैक, वो सब देखिए बंडलिंग के लिए कई बार इसमें जो मैं देख रहा हूँ, लोग क्या करते हैं कि पहले बोलते हैं कुछ दिन के लिए हम सूखने के लिए छोड़ते हैं। गेहूं के केस में है कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं खेत पे ही उसका कर लूंगा। लेकिन बंडलिंग के लिए आपको आदमी रखना पड़ेगा, मैन पावर चाहिए। रखना पड़ेगा। हाँ। तो बात तो करीब करीब बराबर होगी। मान लो कि बंडलिंग करने में भी हमको 4-5 आदमी लगा। सर, आपको हार्वेस्टिंग में जो है 1 बीघा अगर आप मैनुअली कटाने जाते हैं, 2,000 से कब केवल काट के गिराते हैं। ठीक है, लेबर बिल नहीं, विदाउट प्रैक्टिकलिटी आपके पास लेबर मिलते नहीं, और आपने एक आदमी लगा के तो पूरा खेत काटा, उसके बाद तो उठाने वाला नहीं अब आएगा। तो वो बंडलिंग करने की बात है, उठाने वाला आदमी नहीं आएगा। समझिए उसका सॉल्यूशन वो 3 नाराज हो जाते हैं, भाई आपने तो काट लिया। नहीं, ये तो सर सोशल प्रॉब्लम है आपका। जो लेबर जो है काटने, लेबर भी काटता है। आप जो प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, इनका कहना ये है
वो तो कुड़ी बांधने का ठेका ले लेता हाँ। है, जो काटता है वही कुड़ी मेरे बांधता घर पे पहुंचा दिया, है, ट्रेडिशनल वो पहुंचा। तैयार भी कर दिया और तो वो कह रहा है कि अगर एक बार वो काट लिया तो कहेगा कि आधा मेरा चला गया, लेकिन थिंग इज दैट कि फिर भी तो कॉस्ट जो सबसे मेजर पार्ट कटिंग का है उसमें Cutting का। एफर्ट लग रहा है, झुक के काटना होता है, वो मिनिमाइज नहीं नहीं छुप करके नहीं है। अगर ये कितना का आपने 7,000 स्क्वायर फीट करता है एक घंटे में। इट मीन्स कि हमारे यहाँ 1865 स्क्वायर फीट था, तो 4 कट्ठे का आप करते हैं, तो अगर 1 एकड़ में वो लगभग में इसके था 1 घंटे में करते हैं ना, 1 घंटे में 7,000 स्क्वायर फीट। 1 घंटे में 7,000 स्क्वायर, तो मतलब 1 एकड़ करने में उसको 4-4.5 घंटा लगा। आपका जो कॉस्टिंग हाँ क्या कॉस्ट वहाँ पड़ता पर है बताओ ना। 1700 ये नहीं, वहाँ तो कई जगह छोटा भी है, 1400 भी है, 1100 ही है। बंडलिंग तैयार करना सब चीज है। तो हार्वेस्टर इसका ये इन्होंने इन्वेंट किया है, इसको नहीं, देखो that is the system, I'm not talking about that. प्रैक्टिकलिटी के साथ काम शुरू किया। शुरू किया। That is, I appreciate that. हम लोग को सूट करता है नहीं करता है, कहाँ पर That's सूट your करेगा वो अलग ये आप एक बात को समझिए ना, इन्होंने वन एस्पेक्ट को एड्रेस किया, अभी इलेक्ट्रॉनिक वाले एड्रेस तो दूसरा शुरू में आप पढ़ नहीं ली। थे सर, शुरू में आप नहीं थे। उन्होंने अपनी बात इस तरह से रखी, दैट वाज कंप्लीटली अनफैक्ट। बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ अपनी बातों को रखा है, मतलब शब्दों का इनके पास संग्रह है। थैंक यू। ये जो अभी बात कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का फीडबैक ही इनको आगे जाने में मदद करेगा। Correct. बस गांव में बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हम इनको बताएंगे तो सीखेंगे किससे। आप काफी जल्दी भी खाली कटवा लीजिएगा तो नहीं ना होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इनके पास है। आपके प्रॉब्लम को सर जो बता रहे हैं उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मुझे कई जगह से गाँव पे हो, नहीं, मेरा घर खगड़िया जिला है। खगड़ी है तो भागलपुर बोले। लेकिन सर एक चीज तो सॉल्यूशन कर दिए ना, वो जो मस्ट है काटना इतना ज्यादा, वो ज्यादा ये जो है ये effective है। किस बहुत अच्छा काम की किया कटी है। है या सिर्फ धान की? धान, गेहूं, चारा सब, मक्का, गन्ना सब काटते हैं। मतलब में चल रहेगा। रबी का फसल आता है उसको भी काट। हाँ, जौ, बार्ली, ये सब सब कटा, सब में फार्मर का फीडबैक है। हमने जो भी काम किया, आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे और हर तरह के फार्मर का फीडबैक मिल जाएगा। कई सारे फार्मर जो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकले तक नहीं थे, कुछ ऐसे फार्मर भी है सीतामढ़ी से आज तक जीवन में नहीं निकले थे, लेकिन वो वीडियो जो है, जो एक छोटी ब्रश कटर आप देख रहे हैं बगल में, सबसे पहले हमने यही बनाया था और ये 10,500 में किसानों को दिया था। पहला यही था, ये 12 वोल्ट बैटरी से चल जा रहा था। पहले मैंने सस्ता बनाया ताकि आ तो जाए, भले नहीं तो वो तो 27,000 सुनेंगे फिर चले जाएंगे। हाँ। सही नब्ज पकड़ा, सस्ता बनाया, इसके बाद बीट में तो एड्रेस तो वो ये मल्टीपर्पज मशीन है क्या? हाँ, ये मल्टीपर्पज, इसमें सर वो लोग इरिगेशन भी कर रहे हैं इसमें। ये कितना का बना रहे हो मुझसे? ये 23,500 में 3 घंटे बैकअप वाली देते हैं और 27,300 में 4.5 से 5 घंटे बैकअप वाली देते हैं। चलो एक पार्टी हम हो गए। थैंक यू सर। तो मक्का काटना हाँ, तो कर जाएंगे। बीट में तो वो जो रिपर आ रहा है अभी, हाँ। बीएसटी का या जितने भी कंपनीज का आ रहा है, वो तो एड्रेसेबल है, लेकिन धान में छोटे फार्मर्स के लिए तो हर जगह ये हार्वेस्टर जाता है। नहीं, एक्चुअली बहुत सारे जगह पे जहाँ लैंडफिल एरियाज है, ऐसे भी प्रॉब्लम है जहाँ की लैंड साइज तो बड़े हैं, 10 एकर्स हैं, 20 एकर्स है, लेकिन उसके पहुंचने का रास्ता इतना नैरो है जो अनेक होने। आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो भी है मैं फार्मर के पास से जाके ही सीखा हूँ कि आप ठीक है कह रहे हैं, रिपर बाइंडर चलिए चल जाएगी, मुझे बोला मैं रिपर बाइंडर बना भी सकता हूँ, बैटरी ऑपरेटर अगर चाहिए, सिंगल वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या है कि फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन नहीं है। ब्रश कटर सालों भर चल सकता है, इसमें 12-13 तरह के अटैचमेंट आते हैं। वो आज फसल काटना है, फसल काट ले, कल उसको निराई गुड़ाई करना है, मक्का में निराई गुड़ाई वीडर लगा के कर ले, इरिगेशन करना है नहर तालाब से, उसको पटवन कर ले, वो भी फार्मर कर रहे हैं। सेम इक्विपमेंट, जस्ट अटैचमेंट सेम लीडर का भी काम नहीं, कॉस्ट जो है एडिशनल ऐड होता है सर, ठीक है, ऐड ऑन अटैचमेंट है, केवल उसके एंड पे जो है ऐड होता है कि अगर आपको वीडर अटैचमेंट लगाना है तो 3,000 का वीडर देते हैं, वीडर लगा के गुड़ाई कर सकते हैं लाइन के बीच में। अब माइक्रो 4 इंच करना है तो माइक्रो वीडर दे देते हैं। फिर आपका टहनी वहनी छाटनी है तो चेनसॉ दे देते हैं 2700 रुपए का। तो 1,000-2,000 के इन्वेस्टमेंट से एक एप्लीकेशन चेंज हो जा रहा है, एक नया चीज हो जा रहा है। सेम मल्टी डायमेंशनल जॉब, सेम मल्टी डायमेंशनल। ये पावर कहाँ से होता है? ये बैटरी से और सोलर से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। लेकिन जो मैंने देखा है अधिकांश जो है लोग इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज कर रहे हैं।
तो पहले छोटा बनाया था 10,000 का, काफी अट्रैक्शन हुआ 10,000 में, फार्मर को भी कुछ नहीं लग रहा था शुरू में, तो जीएसटी भी यहाँ लोकली तो ऐसे ही दे रहे थे, जो फैक्ट है। तो 10,000 3-4 बीघा काटा, उसका वसूल हो गया। शुरू में हमारा मतलब मेला लगाए थे पहले, सबसे पहले समस्तीपुर में जो कोविड के बाद मेला लगा था 22 में, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था उसमें। जो मेरा प्रोडक्ट था वही 10,000 आरपीसीयू में, आरपीसीयू। तो अब तो रेगुलर ही जाते हैं। तो हर साल फरवरी में लगता है। अजीत जी 2 चीज हम लोग को और बताइए। पहला कि आम वगैरह कैसे तोड़ने का कोई आपके पास है डिवाइस? हम लोग के यहाँ 2-4 पेड़ रहते हैं तो तोड़ने में ही नीचे गिरता आम या बेल बेल आम है, बेल है, जो उठाई रहेंगी। तो ये प्रॉब्लम मेरे तक आया था, लेकिन मुझे सोल्यूशन जो है अभी जो दिख रहा था सामने, अभी तक उस पर काम नहीं कर पाया हूँ। वो कन्वर्सन दिख रहा है कि वो लंबा रॉड चाहिए और फिर वो बेंड होगी, हिलेगा, वो स्टेबल रिजिड नहीं था। अभी उस पर सोच ही रहे हैं, अगर उस तरह का कुछ समझ में आता है तो काम। वो लंबा उस तरह का सर हमारे पास आइडिया है। पोस्ट हार्वेस्ट में सबसे ज्यादा जो लॉस होता है ना, ये तो एक जो पोस्ट हार्वेस्ट में सबसे ज्यादा लॉस होती है, क्योंकि अगर वो गिरता है जमीन पे तो नेचुरली है सॉइल में कांटेक्ट में आने से और उसको देखिए, दूसरा है हम लोग को इंडस्ट्री में फायर फाइटिंग और सर्वेलेंस, जैसे आप मैदान में कर रहे हैं, पॉन्ड में कर रहे हैं, वैसे फैक्ट्री का सर्वेलेंस बिल्कुल हो जाएगा सर, मुझे पास रिक्वायरमेंट भी आई हुई है उसके लिए। उसको देखिए कि कैसे हम लोग आप कर सकते हैं। हम लोग कर वो सर मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ, आप अगर देंगे तो मैं पायलट इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। सर्वेलेंस है। हाँ है, उसमें आईआर क्या लगा हुआ है। पॉन्ड्स रिलेटेड जो वाटर्स के जो बबल्स आते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो समस्या है, आई मीन पीपल सोचेंगे जो पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, और पपीते का जो आप टहनी देखते हैं ना, इससे लेकर के 2 घंटे अंदर जाता है। कैमरा हमने लगाया, कैमरा फिल कर जाता है और वो सारे। अच्छा, तो इसमें क्या है, देखिए क्या वो जो सहनी जो फिशरमैन जो है वही करता है, नॉर्मल मल्लाह वही करता है। तो इसमें वो उसका उसके जो नहीं कह सकते हैं, सन ऑफ मल्लाह है वही करता है, जो एक्चुअल फिशरमैन है वही ट्रेंड है, दूसरा कोई भी नहीं करता। और ये मैंने खुद से अपने एक्सपीरियंस से देखा, मैं खुद ही करे थे, हमको लगा कि वहाँ कुछ है, लेकिन मैंने किसी से सुना था ये, तो हमने वहाँ पे फिर ईटा पत्थर फेंका तो वो होता वही है। मेरे केस में भी जो करेला का चोरी हुआ, उसमें भी वो जो कैमरा है वो तो काम करता नहीं। कैमरा में इशू है। कैमरा ऑब्जेक्ट अगर दिखेगा तो कैमरा काम, यहाँ फिर आपके साथ फिर प्रॉब्लम हुई होगी कि ये जो सर्वेलेंस है या सेंसर तब ऑफ करेंगे आप ना जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड हो। यहाँ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड नहीं, तो वो आएगा तो सर पेरीफेरी से ही, उड़ के तो नहीं आएगा, वो पेरीफेरी से ही आएगा। वो जो वाटर बबल्स बनते हैं वाटर के बस में नहीं आता, तो पेरीफेरी से कहीं से चल के आएगा, मुंह ढक के आएगा, कुछ करके आएगा। अगर उसको एक कपड़ा का थोड़ा सा भी पोर्शन भी दिखता है ना, तो भी वो हमारे क्या सर का कहना है कि कहीं कोई मतलब गोताखोरी करके हाथ। हाँ वही करता है ना, वो जो बॉन्ड में गोताखोरी नहीं होगा ना, अंडी का पौधा आपने देखा है ना, उसका टहनी काट देता है, उससे वो एयर उसी से लेता है, ऐसा है और 2 घंटा पानी के अंदर 100% नहीं, अभी इनका 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने 50% आपका रिजॉल्व वो जो आपको देखना पड़ेगा। दो चीजें और बताइए। मान लीजिए कि हमारा कैंपस का सफाई करना है, फ्लोर हमारा वर्कशॉप का फ्लोर सफाई करना है, तो आप कुछ बता रहे थे जैसे उस तरह का वो भी डस्ट वगैरह इस तरह की सफाई उसकी क्लीनिंग का तो सोल्यूशन नहीं है। मैं इनका जो बात है उससे थोड़ा बताना चाहूंगा कि सर इसका रेंज 90 मीटर है, ठीक है, दिन में, रात में 45 मीटर हो जाता है, ठीक है, 45 से 55, और आप आईआर बड़ा लगा देंगे तो और ज्यादा रेंज हो जाएगा, क्योंकि विजिबिलिटी, उसको आईआर विजिबिलिटी है तो दिख जाएगा। तो वो कहीं से तो चल के आएगा, चल के आएगा, उसी समय आपको फोटो आ जाएगी, फोन कॉल आ जाएगा और सायरन बजने लगेगा। कोई तो आए, सायरन बजेगा, वो भाग जाएगा, दोबारा वो नहीं करेगा, क्योंकि आप तो डंडा लाठी लेके पहुंच जाएंगे फिर तो उसकी क्या नहीं। हाँ पता चल जाएगा, क्योंकि वो फोटो में एक डॉट भी दिखता है ना आदमी, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। फिशरीज में आज के डेट में ये नॉर्थ बिहार में सबसे बड़ा जहर डालने वाला नहीं है, और जो गार्ड होता है वही चुरा, हाँ वो बेस्ट साथ काम कर रहा है कि हम गार्डिंग कर रहे हैं, वही
तो मैं वही बोल रहा था ना कि मेरा करेला भी उसी के से बाद में पता चला, उसी के साथ गांठ से गायब हो गया। बाहर से नहीं आता, आउटसाइडर से नहीं। तो ये ठीक है, मतलब बाकी जो भी फीडबैक है अगर आप लोग देते हैं, अगर कुछ वर्केबल रहता है तो मैं उस पर वर्क करके आपको सोल्यूशन शहर में रहने वाले किचन गार्डन का भी कुछ सॉल्यूशन। आप स्प्रे वगैरह कर सकते हैं इसमें। अभी फायर फाइटिंग की आपने बात की थी, तो एक हमारा जो स्प्रे मशीन है, अभी जो रिसेंट अपडेट है मैं वो बता रहा हूँ। आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे ना, हार्वेस्टिंग लेकिन अभी आपने स्प्रे में बात किया, एसपी को छोड़ करके 80% मैन्युफैक्चर बिहार में है चाइनीज है। ये इतने सारे अटैचमेंट ब्रश कटर में लग जाते हैं, ये सारे अटैच, सारे अटैचमेंट लग जाते हैं। पंप वंप सब है इसमें। हाँ, वो सौ ऊपर क्या वो पंप है वो? नहीं, ये नीचे आपका राइट मोस्ट बॉटम में कॉर्नर में वो पंप है। वो हाँ पंप, ये पंप है, हाँ वो पंप। ये पंप, वो पंप में जो रेफर करते हैं उसमें उसको हमारे ये पानी आप उसमें पाइप लगाएंगे, 1.5 इंच 1 इंच पानी आपको फेंक देगा। क्योंकि ये पीडीएफ चल रही है तो आपको वीडियो भी दिख जाता, और वीडियो वगैरह है मेरे पास। आप इतने सारे अटैचमेंट हैं इसके, आप हर तरह का वीडिंग, जो कटिंग है, ग्रास कटिंग, ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अच्छा, ये ब्रश कटर के लिए जिनके पास इंजन वाला है, वो खराब पड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग बैटरी मोटर किट देते हैं। एक्चुअली में हम लोग बैटरी मोटर किट ही बना रहे हैं। वो पाइप और वो तो जो आगे शाफ्ट है वो तो कॉमन है, तो जिनका वो खराब हो गया उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कि आप जो है वो बाकी पार्ट आपका यूज हो जाएगा। केवल इंजन ठीक है खराब हो गया, उसको पेट्रोल इंजन आपकी सोर्स करते हैं आप? पेट्रोल इंजन हम नहीं देते हैं, हमने बस उसका कंपैरिजन लगाया है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका सेल्फ सर्विस का आपका प्रोविजन है पूरा? हाँ हाँ है। ऑन कॉस्टिंग उसकी की हुई है। हाँ, और ये आप असेंबल करते हैं कि मैन्युफैक्चर? पूरा मोटर बॉक्स पूरा मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी पेटेंट कराई हुई है, और इसमें क्लच नहीं है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी हमने उसमें डाला है, जिसका हमने पेटेंट, उसके कारण क्या हो रहा है कि जर्क और वाइब्रेशन जो ग्राउंड पे आ रहा है वो मशीन पे ट्रांसफर नहीं हो रही है, जिसके कारण बैटरी का बैकअप बढ़ गया, कंफर्ट बढ़ गया। और ये रिजल्ट जो है अभी जो टेस्टिंग हुई है ह्यूमिडिटी वगैरह, वो भी निकल के आया कि नहीं, आपका बाकी सब जो भी है उसके कंपैरिजन में पावर ज्यादा निकल के आ रहा है। क्योंकि क्लच लगा देते तो थोड़ा वो लॉस हो जाता, ट्रांसमिशन लॉस हो जाता। फिर आपका उस तरह का रखा है तो वाइब्रेशन वगैरह नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। और दो क्वेश्चन मेरे हैं। हाँ प्लीज बताएं। एक तो है कि आयरन इज ऑल, मुझे पता चलता है कि आई हैव बीन आइडेंटिफाइड। दैट्स ऑल। ओके, अपार्ट फ्रॉम आयरन, क्या और कोई टेक्नोलॉजी आप डेवलप करने का सोच रहे हैं? कि जैसे आपने जानवर के लिए बनाने, ह्यूमन के लिए भी अपार्ट फ्रॉम आयरन देयर मस्ट बी सम टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी। तो उसको भगाने के लिए भी कि भाई आयरन तो बच गया, तुम समझ जाओ, बाघ का हो, भालू का हो, कुछ का भी हो। सायरन तो कॉमन बजती है आदमी के लिए, तो एक सायरन जो है नॉर्मल होता है वही बजता है। और आपका फोन कॉल और फोटो आपको चला जाता है, फोन कॉल तुरंत जाता है। आपने बताया। हाँ, तीसरी बात ये बताइए, जिसमें पौधा नहीं होता, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मोर और लेस वो जमीन पे ही होता है, हाँ हाँ, मोर और लेस उसकी कटाई। और जैसे हमारे अरविंद जी ने बोला, उसका बधाई वगैरह वगैरह, ऐसे भी इलाके दलहन के ऐसे हैं जो लगभग वो जमीन से सट जाते हैं, 90%। तो उसके लिए आपने क्या मशीन डेवलप किया है या करने का आपका विचार है? अभी तक ये जो मेन प्रॉब्लम मुझे नजर आया है, मेन जो रिक्वायरमेंट है वो धान गेहूं की रहती है, उसमें परेशान है। क्योंकि वो 20 दिन 25 दिन 30 दिन के अंदर काट लेना होता है सबको, उतना आदमी अवेलेबल नहीं होता है। कट करवा देते हाँ, हैं, हाँ, बहुत 50% का धान में लगता है काफी किलोमीटर yes, yes, please. मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, दैट इज कॉल्ड मोकामा बढ़िया टाल। Okay. 3000 हेक्टेयर्स का एक प्लॉट, समझे ना, और ज्यादा दलहन ही होता है। अब खैर अब गेहूं और धान भी होने लग गया है, नहीं है, लेकिन वो दलहन का जो प्रोडक्ट है वो बगैर मैनुअल हम लोग देखते हैं हो ही नहीं पाता है। वो काटता है, मसूरी चना का बात कर रहे हैं, बंधा हुआ है। मसूरी चना ना। हाँ, उसका बंधा हुआ है। जो लेडी हो, जेंट्स हो,
तो 5 बोझा बनाएगा तो 1 बोझा अपने लिए लेके जाएगा। लेके जाएगा। उसका बोझा सबसे अच्छा सबसे होता है। हाँ, सबसे चलता है। ये फीडबैक तो मुझे आया ही है कि वो अपना जब बनाता है तो वो ज्यादा लेके जाता है और हमें कुछ बचता ही नहीं है, चाहे वो धान हो गेहूं हो। उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? आप अगर मुझे बाद में अगर बताते हैं किस तरह का क्रॉप है और कितना बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे सर ने बोला कि हाँ बाइंडिंग कौन करेगा, तो रीपर बाइंडर ऑलरेडी बड़ी मशीन अवेलेबल है और उसका वही स्पेसिफिक काम है। कोई माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो है उसको खरीद लेता है, लेके अपना भी करता है, दूसरे का भी जाके कर देता है। तो सोल्यूशन जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही थी वहां पे, क्योंकि मेरा जो भी सोल्यूशन है हमारा, वो आप सबका सब देखिए, वो बैटरी ऑपरेटेड है, क्लीन एनर्जी पे है, हम लोग कोई भी इंजन में गए नहीं। तो जो समझ में आया कि हाँ ये चीज जो है फ्रीक्वेंट ज्यादा है, इसमें मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अभी हमने उस पर काम किया। बाकी अगर आप जो कटिंग का बोल रहे हैं, अगर कुछ अटैचमेंट लगा करके जो हमारी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है, अगर उससे करके बढ़िया परफॉर्म करता है तो दैट कैन बी डन, वी कैन वर्क ऑन दैट। उसका सर वीडियो एक बना लीजिए, हाइट ऑफ द क्रॉप वगैरह उनको हेल्प कर। बरसीम वगैरह काटती है, बरसीम लोग काटते हैं इससे, बरसीम काटते हैं, बरसीम काटते हैं, तब तो वो भी कट जाएगा। बरसीम अगर काटते बरसीम काटते हैं, चना काटते हैं। चना के लिए हमने क्रॉप कलेक्टर अलग दे करके रखा है, इतना बड़ा हो जाता है। हाँ, बरसीम तो जमीन से सटा ही रहता है। बरसीम काटते हैं, बरसीम काटते हैं, चना काटते कटेगा, चना कटेगा तो हाँ। वो क्यों नहीं है? चलिए 2-4 मशीन खरीद करके देखिए, तब पता चलेगा कि हैं। बाकी जो भी अगर ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होगा तो हम लड़के भेज देते हैं, शुरू में तो हमें काफी मेहनत करना पड़ा। आज जो आपने अभी बात किया, नॉट इवन ए स्मॉल फार्मर्स, फार्मिंग इटसेल्फ इज अ वेरी इंकरेजिंग एंड डिस्टर्ब जॉब। इसमें इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे चैलेंजेस दूसरे सेक्टर में है, इंडस्ट्री में जो एग्रेसिबल है, फार्मिंग में नहीं है। क्रॉप मैनेजमेंट तो 90% पोस्ट हार्वेस्ट अभी भी स्मॉल लेवल पे तो होता ही नहीं। हमारा कहना था सर कि वो जो आप सर जब पूछ रहे हैं उसमें एक छोटा छोटा वीडियो बना के सर को भेज दीजिए। और वो सर का नंबर मैं ले लूंगा, मैं भिजवा दूंगा सारे, मतलब जो भी हमारा हर एक इक्विपमेंट का डिटेल वीडियो, वर्किंग डेमो, फीडबैक हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। वीडियो में आपके पास गुआवा पूरा जो मेरे पास चेनसॉ है, वो आप देख रहे हैं पूरा मोटा पेड़ है, उसको काटने नहीं, वो तो बड़ा नहीं है, मुझे प्रूनिंग करना होता है, जैसे ऊपर का डाल तो उसको छाट सकते हैं, मिनी चेनसॉ है। ये हमने एक ICR में भी देख के रखा है, मिनी चेनसॉ है, और वो सेम बैटरी से चलती है सर। देखिए पीठ पे टंगी है बैटरी, सेम बैटरी से चल रही है, क्योंकि वो मॉडुलैरिटी का मैंने ध्यान रखा है, और क्योंकि बहुत सारी चीजें एक बैटरी इंटरप्रोबेबिलिटी है सारे को। हाँ तो अजीत हाँ। अपना एक प्रॉब्लम है, मेरे कैंपस में उसमें करीब 50 आम के पेड़ खड़े थे। ठीक है, और उसमें स्थिति ये है कि वो लगता है कि जब जब पूरे वो उसने मास्क बना दिया। ठीक है, अब वहां पर कोई भी लेबर जाने को तैयार नहीं होता है कि वहां जाने को चिट्ठियां काटती है। अब डिस्टेंस को काटने के लिए जल से या फिर छटनी करने के लिए नो वन इज रेडी। जाला बन गया पूरा जाला। जाला। हमारा ब्रश कटर से हो जाएगा, उसमें ब्लेड लगते हैं अलग अलग। ये 5.5 फीट चला जाएगा। 5.5 फीट तो रहेगी, मैं 5.5 फीट। नहीं तो आप 5.5 से उसके ऊपर 5.5 हो जाएगा सर, 11-12 हो जाएगा। उससे ऊपर करना है तो आप कोई स्टूल बनवा लीजिए, उस पर चढ़ जाएगा, क्योंकि उसको कुछ रिजिड तो चाहिए। या जैसे ये वाला ब्रश कटर है, सॉरी ये चेनसॉ है, इसमें वो बेल्ट दिया है, वो हैंडल दिया है, और लेके पेड़ पे चढ़ जाते हैं और जहां जो मन होता है उसको काटते हैं। और यह सीढ़ी आती है आजकल 18-18 फीट। पेड़ पे चढ़ के काट सकते हैं देख करके। पहले आसपास चींटी बाहर है। छांट लीजिए, मतलब पेस्टिसाइड से चीटिंग को खत्म कीजिए। पहले थोड़ा बाहर छांट लीजिए। 50 तो पेड़ रखे हुए हैं, थोड़ा तो फायर और वो हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को ध्यान। यहाँ पे जरा सा ऊपर कीजिए, जरा सा ऊपर कीजिए, जरा सा। हाँ बस नहीं। तो सर जो इसमें इतने तरह के स्प्रेयर हैं हमारे पास, ट्रॉली पे है 12 वोल्ट 26 वोल्ट दोनों हैं, और जो 26 वोल्ट वाला सबसे नीचे दिख रहा है, ये हमने अभी एक गुजरात की कंपनी है, उन्होंने लिया मेरे से कहा करके कि हम लोग जो है इसे आपका ये हार्वेस्टिंग करेंगे, ब्रश कटर करके मोटर किट लिया।
अभी उन्होंने क्या किया है कि उसमें वो मोटर निकाल करके दूसरा वो लगा दिया और पंप ये पंप लगा करके वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। पानी का फ्लो अच्छा खासा है, आप नोजल नहीं लगाइए, पानी का फ्लो अच्छा खासा है, हैंडल है, कहीं भी दे के जा सकते हैं, हैंडलिंग है आपको, तो वो उसके लिए वो एक पोर्टेबल सर हो सकता है। फ्लो रेट काफी अच्छा है, प्रेशर काफी अच्छा है और फोम बहुत बढ़िया निकाल वॉश कर। हाँ कारबार सर, होम भी उससे ट्रॉली हो जाएगा फायर फाइटिंग के लिए। हाँ ट्रॉली वाली ट्रॉली वाली का हम लोग अभी उसमें क्या है कि जो डिस्काउंटेड अभी दे रहे हैं फार्मर को प्राइस मुझे याद है, बैटरी जो है उसमें देखिए 12 वोल्ट 32 एएच की लगी हुई है। ये बैटरी नॉर्मली होता है लोगों के पास, जिनके पास कार है उनके पास होता है, जिनके पास नहीं है और ट्रैक्टर वगैरह में होता ही है। तो ट्रॉली वाली हम लोग 14,560 पे इंक्लूडिंग जीएसटी फार्मर को दे देते हैं और उसमें 12 वोल्ट 32 एएच बैटरी अगर लगाते हैं, दिन भर का बैकअप आता है, दिन भर स्प्रे करते हैं और आपको 35 से 40 फीट का प्रेशर आता है। ऐसे वर्टिकल मारेंगे तो 25 फीट जाएगा। ये मॉडल सर, इसमें जो प्रेशर निकालने के लिए 12 वोल्ट से जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी हमने मतलब पेटेंट लिए किया, पब्लिश हो गया है। तो ये भी काफी सक्सेसफुल हुआ, ऑल ओवर इंडिया गया, सब जगह अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी राजस्थान वगैरह में इसी मशीन से जो है वो पानी लेकर के 800-900 फीट दूर लेके जा रहे हैं, गन नहीं लगाया है, ऐसे कर रहे हैं। और इसमें 300 फीट पाइप भी लगा देते हैं तो भी प्रेशर कम नहीं होगा। वर्टिकल 25 फीट जाता है, फिर इसी को अगर हम पाम फिल में स्प्रे कर रहे हैं 35 फीट जाएगा, 35 से 40 अच्छा, जाएगा। एक चीज, तो पीछे टैंकर दिखा रहे हो ना, आम का छिड़काव हो रहा है मोस्ट ऑफ, हाँ हाँ तो टैंकर वाले साथ में अटैचमेंट लाते हैं उसको, उसमें हम लोग के गांव में वही हो रहा है आम के पीछे। तो हाउ डज योर मशीन हेल्प मी कि टैंकर को तो हमको बुलाना ही पड़ेगा, तो टैंकर वाला भाड़ा लेता है कि पानी भर के ले आए, हम उसको पेस्टिसाइड डाले और वो स्प्रे कर दिए ना। टैंकर अगर मेरे पास आया है तो पैसा ले लिया, तब हमारा तुम्हारा ये क्या काम? बेसिकली आप टैंकर के साथ साथ पंप भी तो लगता है, वो जो एचटीपी पंप लेके आता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो पेस्टिसाइड बर्बाद करता है। आप देखेंगे पेड़ जब होता है पूरा छूता रहता है, उसके कंपैरिजन में हमारे मशीन से 50% पेस्टिसाइड कंजम्पशन होता है। वाटर कंजम्पशन भी आधी हो जाएगी, लेकिन वाटर के लिए फार्मर को कंसर्न नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन पेस्टिसाइड बहुत महंगा है और वो बहुत बचत होती है। पेस्टिसाइड आधा लगेगा, वो तो ज्यादा करते हैं और कई जगह होता है कि वो जल्दी जल्दी में करके निकलते हैं, पत्ते के नीचे पानी पड़ा नहीं पड़ा नहीं पता, इसमें फार्मर है कि आपको क्या करना है? ईमेल नंबर पे स्प्रेड नहीं होता, ऊपर से वो मंजर झाड़ता है। तो अगेन थिंग इज कि आपको पर्सनली सुपरवाइज दोनों में पर्सनल। और जो अभी उन्होंने कहा कि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट 90% जो पेस्टिसाइड है वो वेस्टेज भी जाते हैं, क्योंकि वो डीलर्स की पे ज्यादा क्वांटिटी वो बेचते हैं फर्टिलाइजर रेट करने और उनको पता नहीं होता, फिर वो अपना लॉस भी। मैं जब एक डेटा देता हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि 50 पेड़ हैं मेरे भी बगीचे में, पहले मैंने खुद में भी ट्राई किया, जो मेरा करता है मेरे पास भी 60 पेड़ लगभग हैं और पेड़ मतलब काफी पुराने हैं, वो दादाजी के टाइम से लगाए हुए 50 फीट ऐसे काम किया है। तो जो करता है उसने बताया कि ये मशीन लेके गया वो, उसको पहला बार स्प्रे में इसके 9,000 लगा था, जब ये मशीन लेके गया 3,000 में। एक आदमी बस पानी लाने के लिए रखा और एक आदमी कर रहा है, उसमें ऑटो कट है, गन बंद कर दिया, ऑटो मशीन बंद हो जाए। तो 9,000 के कंपेरिजन में पहला ही स्प्रे में जो है 6,000 बच गया। अब बाकी स्प्रे 4-5 बार तो स्प्रे करते ही हैं। तो ऐसे ही रिकवर हो गया उसको। तो ये वाला जो मशीन है मेरा ट्रॉली वाला, अभी इसको रेंटल भी काफी लोग चला रहे हैं। रेंटल जो नंबर है वो मूवी में बता दे रहा हूँ, फार्मर से निकल के आया, तो 300 रुपये रोज लेते हैं। मतलब केवल मशीन का मशीन 14,560 लेते हैं, बैटरी छोड़ करके। बैटरी क्योंकि वो हम लोग कुरियर से इसे भेज नहीं पाते हैं, लोकली मिल ही जाती है, तो 3,300 3,000 एक साइड विदाउट हीटिंग बैटरी 14,560 विद ट्रॉली, विदाउट ट्रॉली 11,200। और एक मॉडल आपको दिख रहा है, जैसे बहुत जगह पहाड़ों में गया तो वहां बोल रहे हैं कि हमको हल्का दीजिए, लिथियम बैटरी वाला दीजिए, तो उसके लिए हमने और हल्का कर दिया, हैंडी कर दिया, वो 10,000 में दे देते हैं। वो काफी हैंडी, ब्रीफकेस जैसा उठा के कहीं भी लेके चले जाते हैं और अपना कर लेते हैं। जैसे अरुणाचल वगैरह में क्या कर रहे हैं, ये तो फार्मर से ही मुझे पता चला, वहां से पहाड़ के नीचे पानी आता है, ठीक है, उसको घर पे ले जाना मुश्किल है, वहां पे ये मशीन लगा दिया, 12 वोल्ट बैटरी, इजी होता है, आराम से मिल जाता है, सोलर से उसको चार्ज करते हैं और उसमें 800-900 फीट पाइप लगा दिया, धीरे धीरे पानी आ रहा है। और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पानी लाना बहुत मुश्किल है, तो उससे वो कर रहे हैं। 12
बोल से तो फिर वो रात को जनसेट के लिए यूज करते वो लाइट जलाते हैं भाई क्या आजकल जनरेटर चलाने के लिए रात को कोई चलाएगा जनरेटर। तो सर काफी लग्जरी की चीज हो गई जो फार्मर है। नहीं, हम लोग आपको तो 12 वोल्ट बैटरी का बहुत यूज हो सकता चाहिए और रात को खुद देना इसको हम लोग छत पर रख करके फायर फाइटिंग के लिए सोलर प्लेट भी देते हैं, नहीं देते है। मैं आपको दे सकता हूँ। इसमें अगर सोलर प्लेट लगाना हो तो कितने हैं? सोलर जैसे ये वाला इसमें जो सोलर दिख रहा है, तो ये 4 मोटर वाली हैवी ड्यूटी मशीन है। सोलर से अगर 65 वाट का सोलर लगाते हैं तो आपको, अगर बैटरी नहीं लगाते हैं तो आपको उसका 1 या 2 मोटर ही चल पाएगा, उससे ज्यादा उससे नहीं अभी चलेगा। अभी नहीं बैटरी चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रहा है ना, अभी क्वालिटी लाइन को जाने के बाद लेकिन तो वो सोलर पैनल से 4 घंटे 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। हम मतलब आप करंट में छोड़िए ना, आप उसको सोलर से चार्ज कीजिए, क्योंकि ये जो बैटरी है 32 है, ये सेम बैटरी मेरा डिवाइस में भी यूज होता है और वो 24/7 चलता रहता है, उसी से चार्ज होता है, उसे चलता है। मेरे पास है पैनल। हाँ, तो वो आपको ये 32 की बैटरी चार्ज करता है। उसके बाद आप ब्रेक करिए। अभी मेरा यूनिट जो है कहलगांव में ही लोकेटेड है, वहाँ एनटीपीसी पीटीएस गेट है, उसके ठीक सामने मेन रोड पे ही है। कि अभी थोड़ा सा कनेक्टिविटी खराब है, लेकिन रोड बन रहा है। रोड बन रहा है, मुझे लगता है 1 साल में है। और वहीं से वो सब जगह शुरू हो जाता है। कुरियर वाला मेन रोड पे है, तो कुरियर वाला कलेक्शन के लिए जाता है, या ट्रांसपोर्ट जो है भागलपुर भिजवा देते हैं, वहां से वो चला जाता है। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी भी दे देते हैं, फार्मर को कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी भी दे देते हैं। तो पहले हमारा ज्यादा कैश ऑन डिलीवरी होता था, अब प्रीपेड होता है, क्योंकि एक ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी जो है वो बन गई है, तो पेमेंट आ जाता है, चला जाता है। वो जो कैमरा है वो सोलर पे है। हाँ, वो सोलर पे। पावर तो और कहाँ मिलेगा, तार लेके जाएंगे तार ही काट देगा। और सर्वेलेंस के लिए तो उसको स्टैंड एलोन यूनिट होना पड़ेगा। वो पावर तो होता ही नहीं रहा। वो कहाँ रहते हो कि नहीं होता पावर, हम लोग के यहाँ तो 22 घंटा पावर है। बोल रहे थे बना सकते हैं सर। यहाँ से 45 मिनट पावर तो रहता ही पावर का पावर मिला तो कहीं नहीं नहीं आता है, खाली पेपर करेंगे ना पावर। क्या बात कर रहे सर अगर पावर का प्रॉब्लम नहीं भी है तो अगर हम लोग सोलर का यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। पावर का मतलब बिजनेस में है रूल जैसे घंटा में दे रहे हैं, वो 8 घंटा 1 घंटा लाइन आता है, फिर आधे घंटे आता है, फिर 1 घंटा आता है, ऐसा हो? आप बहुत पूरा बहुत 45 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे रहते हैं। इतना भी बच रहा है ना उसमें। बिहार का जो सबसे लेटेस्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वही आ रहा है। आपके बहुत बिहार का जो सबसे फास्टेस्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है नरेश जी की जो मशीन है जमीन से सटे हुए काटती है, तो ये आपका पराली वगैरह का भी बचता है, वो जो कि आप यूज कर सकते हैं। सर गुड इवनिंग। हार्वेस्टर वगैरह को काफी अच्छा करता है। सर मेरा नाम अजीत कुमार है। अच्छा, हाँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ, स्टेम पीआई नाम है उसका। रिलेट कर रहा है आपका नाम से भी, आपके कंपनी के नाम से भी, लेकिन हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो हम इंटरप्राइज सर्च है, जैसे गूगल दुनिया के लिए है, तो हम कंपनी के अंदर का गूगल लेना है, ये सॉफ्टवेयर हमारा। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है सर आपसे कि अभी तक आपने कितने पेटेंट्स फाइल कर चुके हैं और रजिस्टर कर चुके हैं अभी तक आपने? 3 पेटेंट है, 2 डिजाइन रजिस्ट्रेशन है, 2 ट्रेडमार्क, और 1 पेटेंट मेरा पहले से टाटा में था, टोटल मेरे नाम पे 4, अभी तो कंपनी के नाम पे। तो कंपनी के नाम पे 3 ऑलरेडी नाम है। तो इनफैक्ट मैं टाटा में आईपीआर सेल का इंचार्ज था जब मेरा बीटेक एमटेक हुआ है। इस ईयर में एक हमारे यहाँ लॉ स्कूल भी है, उसका एक प्रिंट मैंने लेके रखा था, तो मुझे काफी हेल्प किया वहाँ भी काम करने में, अपना भी काम करने में। क्योंकि शुरुआत में आप अगर आईटी अटॉर्नी के पास जाते हैं, एक तो होगा कि उस डोमेन का नॉलेज तो आप ही को है, तो सामने वाले को तो बहुत अच्छा। सर एक क्वेश्चन, जैसे पेटेंट फाइल करने में क्या आप कुछ प्रोसेस अगर 1 मिनट के लिए समझाइएगा, जैसे लोगों को पेटेंट फाइल करना है दूसरे को, तो वो हेल्प हो जाएगी हम लोगों के लिए, कोई इनपुट दे दीजिएगा आप। तो बेसिकली आपको अपना जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है, अगर आप प्रोविजनल के लिए जाते हैं तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन आपको बनाना पड़ेगा। आपका जो कंप्लीट डिटेल्स जो आपके पास अभी जो सोच रहे हैं, ठीक है, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद हार्डली 1600 रुपये 1800 रुपये का गवर्नमेंट का फीस आता है, कोई कंसल्टेंट करिए प्रोफेशनल फाइल कराने के। उसमें आपको फिर 1 साल का टाइम होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल।
कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में अगर आप खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं, मेन इशू आता है ड्राफ्टिंग में कि हम जो कम्युनिकेट करते हैं, आप जो सोच रहे हैं, अगर आपने उसको सही से उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे पाए हैं तब तो आप प्रोटेक्ट होते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट मिसिंग रह गया तो आपने पेटेंट फाइल भी कर दिया, देन इट इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फुल्ली। तो मेरे केस में मुझे ये लग्जरी था कि मुझे आता था, मैंने खुद से ही पूरा कर दिया, और जो भी अटॉर्नी ने बोला कि आपका तो रिटी रहता है, तो वो मुझे आसानी हुई। बाकी जो फीस है नॉमिनल, मैंने कई अटॉर्नी से बात किया, तो एक्चुअली क्या है कि अब ये टेक्निकल चीजें हैं, अब एआई और ये आपको बोलेगा कि ठीक है ये चीज तो फिर बोलेंगे तो एग्जिस्ट करता ही है, फिर आप कैसे। लेकिन आपके पास डिफरेंशिएटर है जो आप समझ रहे हो, सामने वाले को अगर समझा पा रहे हो तो होगा नहीं। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के बाद उसमें जो ड्राफ्टिंग का फी होता है मेन होता है, उसके बाद आपके पास फिर पब्लिश होता है, 1 साल लग जाता है पब्लिश होने में। आप अर्ली पब्लिकेशन भी करा सकते हैं, पब्लिश हो गया तो आपका ऑनलाइन दिखेगा कि हाँ आपने ये फाइल किया ये। फिर आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना पड़ता है, उसकी फीस है। तो फिर वो पेटेंट ऑफिस जो है, आपका जो पेटेंट है उसका पब्लिकेशन के 1 साल तक जो है टाइम रहता है कि कोई आपका अगर ऑब्जेक्ट करना चाहे तो ऑब्जेक्ट कर सकता है, नहीं ये चीज तो हमारा पेटेंट कराया हुआ, आप इसको क्लेम कर सकता है। अगर क्लेम नहीं है, आपने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर दिया, पेटेंट ऑफिस जो है आपका पेटेंट रिसर्च करेगा और उसके बाद जो है आपको सर पेटेंट कहाँ पे करना पड़ता है, ऑफिस कहाँ पे? पेटेंट ऑफिस आप ऑनलाइन कर सकते हैं ना, पेटेंट ऑफिस अपना कोलकाता में है, सीजीपीटीएल का होता है। आप मैम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, शायद आईसीआर बिहार में है या नहीं नहीं कोलकाता ईस्टर्न इंडिया का ये जो वीडर के मॉडल है, वीडर में मैंने लोडर भी लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कि वो 1.5-2 कुंटल लेके भी आदमी टीलिंग भी कर ले, वीडिंग भी कर ले, और वो खाद वाद लेके कहीं ढोना है, कुछ ढोना है, बोरिया लाके वो कहीं भी लेके जा सकता है, ये लोडिंग भी कर देता है। इसका कॉस्टिंग क्या आता है? ये अभी जो बीच वाला देख रहे हैं ना सर, ये सारे अटैचमेंट के साथ, जो पोटैटो हार्वेस्टिंग के लिए भी उसमें अटैचमेंट है, वो सारा वो केबल सब लेकर के अभी हमने इसको 69,300। इससे ऊपर अभी तक तो हम लोग सोच रहे हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएंगे। लोडिंग का एक मिसिंग था, वो हमने इसमें ले आया। ये जुताई भी कर देगा, ये काफी पावरफुल, ये हमने करके देखा है, जुताई भी करेगा, हाँ मेड़ भी बनाएगा, और एक रीजर लगा हुआ है आपका, उस पर मिट्टी चढ़ा देगा। मेड़ तो सभी बनाते हैं, तीनों चारों बनाते हैं, बस ये बीच वाला क्या है कि वो आपका लोडिंग भी कर देगा, बाकी ये सब जो वीडिंग टीलिंग करेगा, वेरिएबल कैपेसिटी है। जो आपका वो लेफ्ट साइड में ऊपर देख रहे हैं उसका वो 8 इंच ही है। हमारे यहाँ तो मक्का लगाते हैं मोस्टली फार्मर, 8 इंच 10 इंच 12 इंच मुश्किल से जगह होता है, क्योंकि लैंड साइज स्मॉल होता है, तो उसमें भी वो वीडिंग कर लेता है, कोड़नी बढ़नी दोनों कर लेता है। और ये फार्मर ने ही बताया है, और लाइव वीडियो में बताया है, ये शेयर्ड है मेरे इस पे, कि 1 बीघा मक्का में कोड़नी बढ़नी करने में 8,000 8,500 खर्च हो जाता है, ठीक है। और इस मशीन का कॉस्ट है मात्र 30,000, ठीक है। तो 4 बीघा 5 बीघा वो मक्का कोड़नी बढ़नी किया तो उसको कॉस्ट ऊपर हो गया, उसका प्रिंटर चला कितना कमा रहा है, टाइम पे मैन पावर मिलता भी नहीं। मिलता भी नहीं। तो दोनों काम ही सर आपने वो एक डिवाइस वाला 30,000 30,000 सबसे ऊपर वाला 58 टेस्टेड कोई फ्लोर प्लानिंग को सिंपल बना फ्लोर प्लानिंग नहीं, हम लोग एग्रीकल्चर नहीं है। वो कंप्लीट कर सारा स्लाइड जो है उसमें जो अटैचमेंट कितने आते एक बार इसको खत्म करके ठीक है, वो तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक वो प्रोडक्ट बढ़ती है। चलिए ठीक है, ये जो अटैचमेंट है उसमें कितने सारे अटैचमेंट जैसे नॉर्मली सब में तो देखिए रोटावेटर आगे है और रीजर पीछे है, नीचे वाले में प्लो भी दे दिया है, इसमें रोटावेटर रीजर है। ये बीच वाला जो सबसे महंगा है जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे अटैचमेंट है इसमें, आपको तो उसमें दिख रहा है 4, तो यही है रोटावेटर, प्लो, रीजर और पोटैटो हार्वेस्टिंग के लिए वो ठीक है। और आपका राइट साइड में वो रबड़ वाला व्हील है, इस पे चलने के लिए, सड़क पे चलने के लिए, लोडिंग के लिए, और आपको वो केज व्हील वाला इतने अटैचमेंट है। तो हमारा जो भी इक्विपमेंट है उसमें हमने ये ध्यान रखा है कि वो खुद तो करे ही करे, वो दूसरे का भी करके वो 10-15 हजार लीटर महीना वो कमा ले, सीजन में कमा ले रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे आप, आइडिया का कुछ ऐसे कुछ, तो ये एक इमेज डाल के रखी है वर्किंग का, बड़ा वाला पिलर पे लोड है, आदमी 2 आदमी बैठ के आराम। आगे जाएंगे, ये एक ऑगर है फॉर ड्रिलिंग, ये भी सेम बैटरी से चल जाती है।
और एक बार चार्ज करके 100 से अधिक घंटे करता है। क्या प्राइस है सर? इसकी कॉस्टिंग जो केवल मशीन की है वो 13,700 है। बैटरी चार्जर आप सेम यूज कर सकते हैं अगर आपने ब्रश कटर लिया या स्पेयर लिया है। नहीं ये electricity। आगे चलेंगे, आप चार्ज सोलर से भी कर सकते हैं। ये पोल्ट्री के लिए रेकिंग मशीन है, पोल्ट्री फार्म में लीटर रेकिंग के लिए होती है। लेफ्ट साइड में जो है मैनुअली कर रहे हैं, और मैनुअली तो हमारे यहाँ तो करना ही नहीं चाहते हैं। जिस तरह का वहाँ लीटर है तो वो तो आसान है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पूरा वो हार्ड हो जाता है, वो रेक से खींचता भी है तो खिंचाता नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको ऐसी मशीन चाहिए। हमारा सर्वेलेंस डिवाइस का जो रेंज वगैरह है, कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, और सोलर पैनल जो आप 65 से 100 वाट का लगा सकते हैं। आप नीचे हैं, हाँ एक पूछिए। सर उसी डिवाइस पे एक क्वेश्चन था, इसलिए हाँ मैं जरा सा आपको उनको नीचे कर लीजिए। पॉज कर दिया, सॉरी। नो प्रॉब्लम, आप नीचे कर लीजिए, मतलब ऊपर लेके जाइए पुराने स्लाइड पे। सर ये आपने बोला 78 डिग्री कवर करती होगी, आपने जैसा बोला। हाँ। कैमरा का ठीक है मेगापिक्सल। सर किसी की लैंड बहुत बड़ी है तो ये वन साइडेड कवर कर रहा है। अगर बड़ी लैंड है तो उसमें क्या है कि अगर आप कैश ड्रॉप लगा रहे हैं तो आप दोनों कॉर्नर पे एक एक लगाइए, या एक जोन होगा ना जहां से इंट्रूजन हो सकता है, जो बाउंड्री होगा, आप बाउंड्री को कवर कर लीजिए। बाउंड्री से घुस के ही जाएगा ना जो भी इंट्रूडर है। हाँ तो उसके लिए 3-4 लगा सकते। हाँ लेकिन सर जस्ट आस्किंग कि जैसे ये तो स्क्वायर बॉक्स है सर, हाँ, तो क्या कैमरा चारों तरफ डायरेक्शन में नहीं लग सकती है? चारों तरफ आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो आपका कॉस्ट ऐड होगा, क्योंकि 4 सेकंड के अंदर इसको अलर्ट देना होता है। एआई को हम लोग बाकी जो भी सॉल्यूशंस हैं वो रियल टाइम में एआई नहीं चला रहे। एआई चलाने में वो बहुत कॉम्पिटिशनली हैवी हो जाता है। वो ऑप्टिमाइज करके, लाइब्रेरीज को ऑप्टिमाइज करके हम लोग 4 सेकंड में अलर्ट देते हैं। 4 सेकंड में अगर नहीं दिया तो हाथी के लिए वो काम नहीं करेगा, और हाथी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए भी तो हमने वो सॉल्यूशन ऐसा रखा कि काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो आपका वही है, 2 कॉर्नर पे लगाइए, फील्ड के कॉर्नर पे वो कवर कर लेगा, या बाउंडिंग जोन में लगाइए, जो आपका बाउंडिंग जोन है जहां से घुसता है वहां लगाइए। ये क्या वायर फेंसिंग की जरूरत नहीं होगी? नहीं क्यों पड़ेगी सर, तो इसके आवाज नहीं चला है बाकी। तो आपको फोटो आ गया, सायरन वो अलार्म बज गया और फोटो आ गया, फोन कॉल आ गया, तो नहीं भागेगा तो फिर से 15 सेकंड में आपको फिर से अलर्ट आएगा। भाग गया तो फिर से अलर्ट नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन रखा है कि मान लीजिए अगर नहीं भाग रहा है कुछ ऐसा, क्योंकि एआई है, इट इज ओनली 97 to 98% एक्यूरेसी होती है। और भगाने का भी क्योंकि इसमें जो साउंड का पैटर्न है दैट इज कॉन्फ़िगरेबल। आज की डेट में अगर मान लीजिए 10 या 15 तरह की आवाज से कोई एनिमल भाग रहा है, कल को हो सकता है उससे नहीं भागे, तो उसमें आप उसके मेमोरी में साउंड पैटर्न अपडेट कर सकते हैं। और ये जो केवल साउंड पैटर्न ही नहीं हो सकता है, वो ट्रिगर करने के लिए आप कुछ सेंट वाला मैकेनिज्म ट्रिगर कर देंगे। एक बार डिटेक्ट हो गया कि ये एनिमल है, अगर वो कोई स्मेल से भाग रहा है तो वो हॉर्न बजाने के बदले आप कोई सेंट वाला ट्रिगर कर दीजिए तो स्मेल से भागेगा। जैसे चिड़िया भगाना है, चिड़िया दिख गया बहुत ज्यादा, उसमें कुछ गैस गन का ट्रिगर कर दीजिए, वो बम फूटेगा अपने आप। अभी गैस गन वगैरह यूज होता है तो उसमें क्या होता है, एक आदमी लगा रहता है, रेगुलर इंटरवल बजाता रहता है, ये काम वही कर देगा। तो आपका वो जो स्केलिंग मैकेनिज्म है दैट कैन बी अपडेटेड। अभी जो साउंड पैटर्न है वो भी कॉन्फ़िगरेबल है, क्योंकि कोई भी इतना इन्वेस्टमेंट करेगा तो ही वुड एक्सपेक्ट कि नहीं ये मेरा चलता है 5 साल मोटे के लिए तो मिल गया सबसे नहीं सर। वो आवाज से चला। ठीक है, इसका एप्लीकेशन जो आप एग्रीकल्चर में, फिशरी में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड फॉरेस्ट अथॉरिटीज को भी ये काफी चाहिए होता है, क्योंकि अगर उनके जानवर बाहर किसानों के खेत में जा रहे हैं तो वो उनको मार सकते हैं या उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो वो भी ये ट्रैक करने में, एनिमल को ट्रैक भी आप इससे कर सकते हैं। सारा कुछ ही कॉन्फ़िगरेबल है। आपको आवाज नहीं चाहिए, हटा दीजिए। आपको फोन कॉल नहीं चाहिए, हटा दीजिए। आपको केवल फोटो चाहिए, वो रखिए। तो एक तो वो इंट्रूजन डिटेक्ट भी कर रहा है, और अगर आपको अगर रेगुलर इंटरवल पे चाहिए कि नहीं दिन में 1-2 फोटो हमको ऐसे ही भेज दे विदाउट इंट्रूजन, तो आपको क्या है कि 1-2 फोटो में ही आपका सर्विलेंस हो गया। वो सीसीटीवी में मान लीजिए कोई इंसिडेंट होता है, वो पूरा फ्रेम बाय फ्रेम खंगालना होता है, वो पॉसिबल नहीं। तो इसमें जब हो रहा है तभी आएगा, आपका मॉनिटरिंग भी हो गया। और अब इसमें क्या है कि हम लोग बाकी और चीजें इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने ऑटोमेटिक इरिगेशन या क्रॉप मॉनिटरिंग या वेदर मॉनिटरिंग बोला, वो भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि एक एडवांस कंप्यूटर ऑलरेडी है उसमें, इंटरनेट आपके पास है, तो आप जो भी चीज मॉनिटर करके घर पे अपना
कर सकते हैं विद स्मॉल एडिशनल कॉस्ट। तो वो हम लोग इस तरह से प्लान। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ये उसी का वो है, आगे जाएं। ये कंपैरिजन हमने रखा है कि आप मैनुअली करते हैं तो क्या कॉस्ट आता है और हमारे इक्विपमेंट से करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगा। जैसे हार्वेस्टिंग का मैंने दे के रखा है 6000 से 6500 जो है पर एकड़ बीट में लग जाता है, और हमारी मशीन से करेंगे तो 600 पर एकड़। मैंने उस आदमी का जो कर रहा है ना उसका लेबर कॉस्ट उसमें इंक्लूड कर दिया। और फिर बाकी भी वैसे ही है। स्प्रेइंग अगर मैंगो और चार्ट में करते हैं तो जो 1 एकड़ में कैलकुलेट कर रहा था तो कुछ 18,000 से 19,000 का नंबर आता है, और हमारी मशीन से अगर करते हैं तो आपको मात्र 7,200 लगता है। तो ये अगर काफी बड़ा नंबर है, इतना अगर बच रहा है, इसको अगर आप स्केल करें, एक आदमी अगर ले करके मान लीजिए अपना लाइवलीहुड जनरेशन करना चाहता है, वो मशीन लेगा अपना कमा किराए पे चलाता है, तो ये खुद भी अपने आप को उसमें लगा लेगा और कमा। ये ऐड ऑन फीचर्स आपने डाला है कि वो जो पेपर आते हैं वो तो एक ही बार विंटर एक ही बार या उसका पैटर्न पैक करके रखिए। इसीलिए उसको बहुत लोग बोले कि आप बैटरी वाला इसको बना दीजिए, हमने नहीं बनाया। कोई फायदा नहीं, इतना बड़ा कॉस्ट करके बैटरी बहुत बड़ी लग जाएगी। ठीक, ये आईपीआर का पूछ रहे थे, ये हमारा आईपीआर है। इस साइड में पेटेंट का है और इस साइड 2 डिजाइन रजिस्ट्रेशन है, 2 ट्रेडमार्क भी हैं। ग्रांटेड है, देखिए पब्लिश्ड है, ग्रांट में भी हो सकता है 6 महीना 8 महीना। ग्रांटेड पब्लिश्ड है, मतलब ये पब्लिश हो चुका है, पब्लिश हुए भी 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो कोई क्लेम इसमें आया नहीं है। अब हमें रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन लोग उस प्रोसेस में है, उसके बाद से लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। जिस डेट में आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया, आपको उसी डेट से प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर कोई और कर रहा है, आपका कॉपी कर रहा है, कुछ कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, तो आप उसको शू कर सकते हैं। और ये 20 साल तक के लिए होता है। वो 20 साल उससे नहीं है, ग्रांटेड डेट से नहीं है, जो आपने अप्लाई किया है जिस डेट में, उस डेट से 20 साल। अगर 4 साल लग गया तो 16 साल ही बचा। 16 साल तो 4 साल में तो मोनेटाइज तो कर ही रहा हूँ ना, इक्विपमेंट तो बिक ही रहे हैं, इक्विपमेंट तो बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और खुलेआम बोलता हूँ मेरा ये है, अगर मतलब नहीं होता प्रोटेक्शन तो मैं बोल छुपाता हूँ। हाँ, या पता चलता कोई खोल करके देख करके फिर अपना कॉपी करके बना नहीं सकता। फार्मा एंड ड्रग में प्रॉब्लम में आपका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, जैसे द डे ऑफ पेटेंट फाइल, इसमें आपका तो आपने बना दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, बट फार्मा ड्रग में मल्टीपल लेयर ऑफ अप्रूवल्स होता है, टेस्टिंग उसमें क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि ह्यूमन उसको लेगा, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आएगा नहीं आएगा, इसलिए उसमें टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, ये तक खत्म ही है। तो ये एग्जीबिशंस हमने अटेंड किए थे, वो है लास्ट ईयर हम लोग को बेस्ट इमर्जिंग एग्रीटेक स्टार्टअप का भी अवार्ड मिला था ICRA से। बाकी कुछ एग्जीबिशन का है, एग्रो बिहार का है, दिल्ली इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी वीक का है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। ये की बेनिफिट्स हैं जो हमारा अगर हमारा इक्विपमेंट यूज करते हैं या हमारे से अगर पार्टनरशिप करते हैं तो ये बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। तो ये जो 4-3-7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो हमारे इक्विपमेंट से जो हमारा काम है इससे ये मैप होता है, ये इसके अचीवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, मेरा प्रेजेंटेशन कंक्लूड हो गया, बाकी आप लोग अब जो भी क्वेश्चन है जो स्लाइड पीछे का स्लाइड पीछे कर दीजिए। ये आप लोग को किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे सेशन को। आप थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग को थोड़ा शेयर कीजिएगा अपना। मैंने तो अभी डिजिटल ही किया है, डिजिटल हम लोग किया सब लोग स्टार्टअप नहीं है, अब सब लोग को सेल करना है, तो थोड़ा सा marketing में मैडम कुछ ऊपर कर input दीजिए। दीजिएगा तो सोशल मीडिया यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। नीचे नीचे स्लाइड स्लाइड और नीचे और नीचे आफ्टर और सेल सर्विस से और नीचे अभी तो हम लोग टेलीफोनिक दे रहे हैं और जो खराब होने वाला पार्ट है वो कम ही है, छोटा है। जो बाय पोस्ट का कुरियर हम लोग भेज देते हैं, और जो हमारा ये है इक्विपमेंट है वो सारा DIY है, डू इट योरसेल्फ असेंबली है,
और उसको हमने इस तरह से रखा है कि अभी हमारे साइट पे हर प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन वीडियो है जो मिल जाएगा, तो मोस्टली वो वही हो जाता है। अगर बैटरी चार्जर में कोई इशू आती है तो मंगा करके हम लोग वो यूनिट पे ये करके रिपेयर करके वापस भेज देते हैं। और इस तरह से हम लोग 2 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और हर जगह गया ही है प्रोडक्ट। थोड़ा उस पर काम किया, शुरू में दिक्कत ज्यादा होता था, जब ये स्टेबल हो गया तो इश्यूज बहुत कम आते हैं। आपको कुछ बोलना है, बोलिए। हेलो, ये ले लो, ये वाला ले लो। सभी यहाँ भी कर रहे हैं गाँव में इसको। क्योंकि वो नेशनल डेवलपमेंट में वहां था तो धीरे धीरे वही हो गया। कोविड के टाइम से शुरू होते होते वही हो गया। अभी इतना ये है कि अभी लेके जाना दूसरी जगह। बियाडा में देख रहे हैं कि थोड़ा एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि वहां बनता है तो आवाज होती है, ग्राइंडर चलता है, मशीन चलता है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में कमिंग मंथ्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो वही सोच रहे हैं क्योंकि वहां इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो भागलपुर नेशनल 18-20 किलोमीटर में पड़ा रही है। तो मैं भी कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ सर। सुबोध सर ने बुलाया हमें, तो मैं आ गया यहाँ पे। मेरी स्टार्टअप अमल फार्म सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग जीआई टैग फसलों पे काम करते हैं और लास्ट ईयर वी वर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड। और हम लोग अभी आईसीआर पूसा में RKVY रफ्तार विनर है, एंड विल ग्रो में इम्पैक्ट मेजरमेंट प्रोग्राम अंडर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और शिकागो बूथ स्कूल में हम लोग इंक्यूबेटेड, एंड पाया, AIC बिमटेक, एम लखनऊ, ये सब जगह हम लोग इंक्यूबेटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिहार में मखाने पे और कतरनी चावल पे हम लोग वैल्यू चेन बनाते हैं। तो अभी तक हम लोग 6 तरह के प्रोडक्ट पे वैल्यू चेन बना चुके हैं। एक प्रोडक्ट जो है काला नमक चावल है, जो कि सिद्धार्थनगर में होता है, तराई क्षेत्र में नेपाल में, उसका हम लोग वैल्यू चेन डेवलप कर रहे हैं विथ एसोसिएशन ऑफ BMGF एंड सोशल। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन फार्मर्स को कैसे प्रोक्योर किया जाए, ऑपरेशनली कैसे वहाँ पे यूनिट सेट करें, ताकि वहीं से आज सिद्धार्थनगर में जो लोकल पिन कोड है वहाँ से हम लोग 12,000 पिन कोड पे सप्लाई करते हैं। अगर कोई बैंगलोर में 1 किलो काला नमक चाहिए तो वहीं से वो जा सकता है। तो ये वैल्यू चेन पे हम लोग पिछले विगत 3 वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारी स्टार्टअप TPIT रजिस्टर्ड है। लास्ट ईयर हम लोग फिक्की एग्रीटेक स्टार्टअप अवार्ड विनर रहे। और जब हमने स्टार्टअप किया था तो एग्री इंडिया हैकेथॉन चैंपियनशिप हुआ था ICR पूसा के द्वारा, जिसमें हमारी स्टार्टअप नंबर 1 थी, विनर उस कैटेगरी में। तो हम लोग अभी इसी संदर्भ में हम लोग सारे काम करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट अमेजोन पे हैं, फ्लिपकार्ट पे हैं, और अब QR कोड लगा है हर पैक के पीछे, तो आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन किसान ने उगाया है, किस क्षेत्र से आया है। तो जैसे ये IP के बारे में बात करें तो हमारा प्रोडक्ट सारा GI है। तो GI एक तरह का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एक IP वो भी एक IP है, 7 तरह के होते हैं साथ में ना, तो वो IP पे ही हम लोग काम करते हैं। तो आज हम लोग 3,000 किसानों के साथ काम करते हैं। भारत में करीब करीब 7 अलग अलग GI प्रोडक्ट के वैल्यू चेन। इससे पहले मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, NIT जमशेदपुर से मैंने इंजीनियरिंग की। 2003 में मैं पास किया था। उसके बाद मैंने MBA किया हैदराबाद से, और करीब करीब 13-14 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया है। टिमकेन में और इन्फोसिस में मैं SAP कंसल्टेंट था। तो लास्ट आप समझ लीजिए 7-8 साल से मैं स्टार्टअप इंडस्ट्री में हूँ। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, एक कंपनी है क्रॉपिंग बोल के, क्रॉपिंग, हाँ, जो एग्री टेक्नोलॉजी की कंपनी है। तो क्रॉपिंग, उसके बाद देहात, शशांक, ये हम लोग सब लोग एक साथ ही उस समय स्टार्टअप जो होता है, उस समय स्टार्टअप बस भी नहीं था 2012 में, 2010 में। तो फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड। रिसेंटली हम लोग जीविका में भी एक प्रोजेक्ट किए थे 2015 में, जिसको सस्टेनेबल लाइवलीहुड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, स्लैक प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट था, जिसमें हम लोग गया और मधुबनी में करीब करीब 4,000 किसानों के साथ टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट किया जाए, ये 2015 में हमने लगाया था ये सोल्यूशन, ताकि किसानों को कैसे फायदा हो सके। तो अभी इस मंच पे आने से बहुत, अब मुझे मतलब एक सर ने बुलाया था, सुबोध सर ने, और मुझे लगा कि अब बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत सराहनीय काम कर रहे, और बिहार में ऐसा नहीं मिलता है देखने को कि लोग इस लेवल पे आके काम कर सके। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने प्रोडक्ट बनाया है। एंड अगर आपको कनेक्ट की ज़रूरत होगी तो वी हैव कनेक्ट। हमने एक कंपनी है कृषिफाई बोल के, जो IT खड़गपुर
वो राजेश, वो उसपे जो ये है ना, राजेश। कौन है, अविनाश, मैं और अविनाश अगल बगल रूम में रहता है। हाँ, तो अब हाँ, राजेश भी है, तो- राजेश मेरे एक साथ। तो वो तो उन लोग के साथ हमने काम किया है, उनके मार्केट डेवलपमेंट कंसल्टिंग में। तो उस तरह से हम लोग फील्ड पे जो काम करते हैं, तो इफ हम लोग का नेटवर्क से अगर फायदा हो सकता है तो लेट्स एक्सप्लॉइट द नेटवर्क। बिल्कुल फायदा हुआ, ऐसे ही काम करना ही पड़ेगा हमको। ये मतलब इकोसिस्टम मिलके सारे जो स्टार्टअप हैं वो मिलके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही डिसएडवांटेज स्टार्टअप एरिया में बिजनेस विल ग्रो ओनली विद द नेटवर्किंग। बहुत सारे लोगों ने भी पूछा ना इसमें देखो, हम एक चीज हम लोग ऐड करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे करीब 2015 से स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, और ये वर्चुअली ये मैच मेकिंग का भी काम होता है। बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे आए और यहीं से पार्टनर चुने, क्योंकि इसमें की कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का है। सब आदमी, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, हो ही नहीं सकता है सर। स्टार्टअप के पास ना इतना पैसा होता है ना इतना ये होता है। बहुत लोगों को यहाँ आने के बाद में है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का, हो सकता है कि इनके काम में ये आ जाए, इनके आपके काम में ये आ जाए। एंड दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर द रिसोर्स पुलिंग। आप आए, अपना शेयर किया, इन्होंने शेयर किया, हमने अपना शेयर किया, एंड दैट वे यूटिलाइजेशन ऑफ द राइट स्किल। कहीं भी लगता है आप लोग से कोई भी कि मैं किसी वे में आपको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, आप में कुछ अगर कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ अगर कोई चीज ऐसा है कि रिपीटेटिव टास्क है उसको आपको ऑटोमेट करना है, तो आई कैन हेल्प आउट। टेक्नोलॉजी में अगर बी इट हार्डवेयर, बी इट सॉफ्टवेयर, मेरा जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा है तो उस में मैं कर पाता हूँ, दैट इज माई स्ट्रेंथ। बाकी मार्केटिंग और ये जो नेटवर्किंग है ये तो उतना धीरे धीरे वो लोगों से ही करके कर पाते हैं, और उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं। लोग चाहिए नेटवर्किंग चाहिए, ऐसे करते सेल्स एंड मार्केटिंग हम कर देंगे। थैंक्स अ लॉट। तो मेरा और किसी का कुछ सर, मेरा नाम रंजना राजा, मैं को फाउंडर हूँ बेल इलेक्ट्रॉनिक। बेसिकली हम लोग जो है ई-वेस्ट पे काम करते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे। और हमारा जो मेजर कैटेगरी है लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा और प्रिंटर, एलईडी मॉनिटर पे। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि ई वेस्ट कलेक्ट करके उसके जो पार्ट्स होते हैं वो मार्केट में सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने अपना खुद का ऐप भी बना रखा है, वेबसाइट भी है, प्लस हम लोग ये जो आप कलेक्ट, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ कि ये जो आप पार्ट है जो कलेक्ट करके मार्केट में कहाँ देते हैं? अभी तो जनरली जो भी गवर्नमेंट सेंटर है, जैसे केवाईपी सेंटर हो गए, कौशल विकास योजना जो गवर्नमेंट का चल रहा है, DDU-JKY, उसके अलावा जो मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, उनको हम लोग बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ये सारा सामान। ये रेलेवेंट तो आपको मैप करना पड़ता होगा कि भाई हाँ, किसको हमारा जो है कस्टमर कैटेगरी प्लस एरिया दोनों चीज जो है ऑलरेडी कैटेगराइज किया हुआ है, और इससे बाहर हम नहीं जाते, सिर्फ उसी कैटेगरी पे काम करते हैं और उसी एरिया में काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग अभी सेल कर रहे हैं, अमेजन पे भी कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे। तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे तो कोई वैसा इशू है नहीं। एक छोटा सा इशू आया था उसमें कि उसमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए होता है, उसके लिए हमने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, तो अब जाके वो इन प्रोसेस है, अभी तक वो कंप्लीट हुआ। ट्रेडमार्क टाइम ले लेता है। मुझे भी जो DM में हो जाएगा क्लास टीम में तब तक पीएम में आप ब्रांड अमेजन वगैरह में तो कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। जिम में आप नहीं कर पाएंगे। जिम में भी हम रजिस्टर तो कर दिया, बट उसका अभी कुछ कर नहीं। डीएम में आप नहीं कर पाएंगे, जब तक आपका रजिस्टर्ड नहीं आएगा आप नहीं कर पाएंगे। हम लोग भी अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अब हम लोग जिम पे आ रहे हैं कि अभी हमको जाके मुझे लगता है कि एक सप्ताह पहले मुझे एक क्लास मिला है, उसके एक 15-20 दिन पहले दूसरा क्लास मिला है। कितना भी कोशिश किया कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए, नहीं कर पाए। और शुरू में हम लोग को पता नहीं होता है कि ये चीज इतना क्रिटिकल है। अगर वो पता होता तो मैं जब काम शुरू कर रहा था उसके 1-1.5-2 महीने में मैं आपको अप्लाई कर देता, लेकिन ये हमें पता ही नहीं था। और जो फैसिलिटेटर हैं, इंक्यूबेटर हैं, एक मेरा ये मतलब फीडबैक है कि ये सारा इंफॉर्मेशन जो है अगर आप सर्कुलेट करेंगे तो जो स्टार्टअप है उनको काफी फायदा होगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं। हम लोग रेगुलर, इनफैक्ट आप जितना देख रहे हैं ना, सब स्टार्टअप की है। और राजेश जी, अमित जी हमारे यहाँ रेगुलर क्लास चलता है। हर सैटरडे को डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर में जो है एक्सपर्ट आते हैं, डोमेन के जो है, और शेयर करते हैं लोग। मोस्ट ऑफ चीज हम लोग कवर करते हैं। फिर भी अगर इनका ये रहता है कि भाई हमको इस चीज के ऊपर में जानकारी थी, तो क्योंकि इंडस्ट्री एसोसिएशन है, लगभग 600 मेंबर है,
आपका मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, कुछ भी लीजिए, तो कोई ना कोई एक्सपर्ट तुम्हारे कनेक्ट में आएगा, चाहे आपका आईपीआर का समस्या हो या कोई भी समस्या हो, तो लगभग कनेक्ट हो जाता है ये चीजें जो। क्योंकि मैं यहाँ किसी इंक्यूबेटर का तो पार्ट रहा नहीं हूँ, मैं जहाँ का भी पार्ट हूँ। देखिए तो बिहार में ये पहला ये इंक्यूबेटर आप इसको बोल सकते हैं, और जो हम इतना बोल सकते हैं प्राउडली कि जितना भी स्टार्टअप आप बिहार में देख रहे हैं ना, वो कभी ना कभी यहाँ से होके ही गया होगा, आज चाहे वो देहात हो या कोई भी और हो। ये इंडिया में नंबर इंडस्ट्री एसोसिएशन में पैन इंडिया में नंबर 1 है, कोई भी इंडस्ट्री एसोसिएशन इंक्यूबेशन सेंटर नहीं पर राजेश आया हुआ है, है, वाज नॉट रनिंग। तो मेरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन हुआ है, जो आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं तो किस खास मतलब वो किस डिलीवरी पार्टनर के थ्रू कर रहे हैं? क्योंकि हमने अभी तक में इसके थ्रू सिप्रॉकेट और 2-3 और भी हैं। सिप्रॉकेट महंगा है, आप थोड़ा दूसरा ट्राई बहुत कीजिए। ज्यादा क्या आपका अभी हमें ठीक लग रहा है। डिलीवरी आरटीओ कितना कर रहा है? आरटीओ अभी तक उसमें हम ट्राई किए नहीं, बट ज्यादा नहीं है, उसमें 2% शायद वो वो लगते हैं। आपका प्रोडक्ट कहाँ जाता है? अभी तो अभी आपका शहर में ही रहता है ना? हाँ, शहर में इशू नहीं है, मुझे बहुत इशू है, क्योंकि मेरा जो अभी रिवेन्यू देख रहे हैं सर, अभी जो भी है वो कम से कम 1.5-1.6 टाइम्स रहता। इतने आरटीओ होते हैं, एक तो भारी सामान होता है, वो लेके गया और रूरल एरिया से में फ्रेंचाइजी लगा के रखते हैं, प्लीज ये लोग शुरू में ही ले लेते हैं, आपसे पूरा फीस दे लेंगे, उसके बाद वो जाएगा उसके पास और वो डिलीवरी नहीं करेगा। छोटा पैकेट रहेगा, मोटरसाइकिल से डिलीवर करना रहेगा, कर देगा। बड़ा पैकेट रहेगा, उसको दिक्कत होगी, भारी लगेगा, तो वो करेगा ही नहीं डिलीवर, बार बार लिखेगा कंसाइनी आने, कंसाइनी आने हमारे साथ हो रहा है। हो रहा है ना। ये धीरे धीरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो इसलिए जाएगा। हम आपसे कंसल्ट करना चाह रहे थे कि आप किसको मतलब अभी कनेक्ट किए हैं अपने साथ, जिस जो हमने सब जो सिप्रॉकेट बोला आपने, प्लीज का नाम ले लीजिए, सारे हमने ट्राई कर लिए। कस्टमर सपोर्ट टाइम इसमें एक इंफॉर्मेशन आपको भी देते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यहाँ रिसेंटली आए हुए थे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो है, वो डिलीवरी और उन्होंने एश्योर किया है कि वो काफी प्रोएक्टिव है। आप एक बार काइंडली मिल लीजिए यहाँ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से। उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, सुनो भाई, एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो एश्योर करके गए हैं स्टार्टअप के लिए, खास करके जो है इसी एसोसिएशन में यहाँ आकर बोल कर गए हैं। अगर प्रॉब्लम होता है तो बोलिए ना, तो हम लोग पकड़ेंगे उनको कि भाई आप बोल कर गए हैं, आपने एश्योर किया। कर रहे हैं, क्योंकि रीजन भी है ना कि आज के लिए डोमेन बिजनेस कल मुझे वो डिलीवरी चिट्ठी तो जाती नहीं है। हम लोग प्रॉब्लम फेस किए सर, मतलब हम लोग तो लास्ट माइल पे हम लोग बना रहे हैं। सुनो ना, अभी काफी प्रोएक्टिव हुआ है अभी जो नए तो हमारा ये सर का पूरा करने दीजिए, जैसे कि उन्होंने क्या इंश्योर किया, कैसे वो हेल्प कर पाएंगे। वो देखिए, एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नेटवर्क, इवन आप इंडिया छोड़िए, वो बोले कि विदेश में भी कहीं आपको सामान भेजना है, आपके डोर स्टेप से पिकअप होगा और एंड पॉइंट पे डिलीवरी होगा। तो एक बार बात करने में कोई नुकसान नहीं है, अरे स्टार्टअप को यार तो थोड़ा सा जाने में, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। हमको लगता है काफी लोग प्रोएक्टिव है। हम लोग वो माइंडसेट से नहीं जाए कि वो पुराना वाला पोस्टल सर्विस जो है। वही बात अनिल सर है यहीं पे, सीजीएम साहब बैठते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको लिख के दीजिए ना, हम फॉरवर्ड करेंगे कि आपने ऐसा बोला था और ऐसा प्रॉब्लम है। ट्राई करता हूँ, मुझे आप अपनी पर लिख लीजिए, नहीं होता है प्रॉब्लम तो आप लिख कर दीजिए ना, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। नहीं, डिलीवरी उनका डिलेड होता है, लेकिन शुरू क्या है ना, जैसे मेरे केस में क्या था, मैं शुरू में तो ट्राई किया, जितने भी कुरियर है ना, बीट ट्रैकॉन, बीट जो भी है, सबको ट्राई किया। शुरू में जब शुरू स्टार्ट हुआ, दूसरी जगह से ऑर्डर आने लगा, उड़ीसा से आ गया, बहुत खुश हुआ, लेके गया सामान, वहां सामान निकालता है तो ये तो टूटा हुआ है। वही अभी हमने बैंगलोर भी तो ये हैंडलिंग वाला ठीक है, उनसे तो अभी बात कर लेंगे कि क्या उन्होंने क्या मैकेनिज्म बनाया। उन्होंने इंश्योर किया है कि पैकेजिंग भी आपके यहाँ करके जाएंगे सर हम लोग इनिशिएटिव लिए होंगे तो आप appreciable ट्राई कीजिए। हम लोग कर लेंगे सर। but they have changed themselves 360 डिग्री किया, और दूसरा डिवीजन ही उनका जो मास्टर है ना, वो नॉर्मल डिवीजन नहीं है, वो डिवीजन ही दूसरा स्टार्टअप में खास करके कोलकाता में भी उनका है। नहीं, रूरल एरियाज में जो पोस्ट ऑफिस है उसमें पोस्टमैन के पास जॉब कहाँ है, तो डिलीवरी करेगा ही ना, तो अपनी जॉब सर्वाइवल फिटनेस की कहानी है ना, उसके बाद जॉब ट्राई करना चाहिए। वो लोग चिट्ठी भेजाते, सिर्फ रेमिटेंस वाला ही पैसा तो आप देने लग जाते हो, वो भी खत्म हो गया। हर जगह पिकअप करके सिर्फ एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट मेलर्स यही जा रहे हैं, तो नेशनल डिलीवरी तो बिग रॉकेट के साथ में प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने जिस फ्रेंचाइज को अपॉइंट कर रखा है ना, वो कहता है सामान आप ले जाइए,
जो कंपनी मुझे पैसा देती है उसको मैं आपके घर पर डिलीवर नहीं तो फिर ये अगर और किन्हीं का प्रश्न नहीं है तो हम लोग कंक्लूड करें सेशन को। सर मेरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। तो मैकेनिकल आईडी मतलब क्वेश्चन हम चेन सिस्टम पर काम कर रहे हैं, हमें कीट का निर्माण करना चाहते हैं, एक सेंसर की जिससे शरीर का फीवर चेक करते हैं ना, उसी तरह हम फसल का मैंने बीमारी चेक कर मैंने जानना चाहते हैं एक कीट के माध्यम से। कैसे चेक करेंगे, क्या क्या थर्मामीटर यूज करते हैं ना, उसी तरह हम फसल के बीचों बीच एक थर्मामीटर खड़ा करके IoT ऐप के माध्यम से स्कैन करना चाहते हैं। इसको हम R&D कर रहे हैं, ये बिहारी मिनी कॉलेज R&D कर रहे हैं। क्या क्या पैरामीटर मॉनिटर करते हम तो R&D शुरुआतें की है सर, अभी पूरा प्लान भी पूरा बता सकते हैं, लेकिन आप सब पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या संभव हो सकता है? हैं? कुछ चीजें जो आपका उस चीज से आप जहाँ आप लोकली वहां रख रहे हैं, फसल के बीचों बीच रख रहे हैं तो कोई एक पोर्शन एक जगह ही रखेंगे ना, फसल तो बहुत बड़ा है। तो एक तो ये है कि मुझे एक इशू तो सीधा लग रहा है, अभी हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मुझे इंडेक्स पता नहीं है, आप कहीं एक जगह रखेंगे, ठीक है, हर जगह ले जाकर के रखना संभव नहीं है, तो पूरा क्रॉप को आप कैसे मॉनिटर? मैं वो एरिया बनाना चाहता हूँ। हाँ, एरिया मैंने तो टेस्ट किए जो थोड़ा फेल हो गया, हम लेके गए थे। कोई मैक्रो पैरामीटर लेकर के आपको जो पूरा जोन दिख जाए हो जाए तब वो चलेगा, नहीं तो फसल इतना बड़ा है कि इसको आप कैसे करेंगे? एरिया में बांधे थे, छोटा सा एरिया बांधे थे, वो क्यारी में ही बांधे थे, तक आए सक्सेस हो गया, क्योंकि हम लोग बने जिनसे दूर हो गया था, सक्सेस नहीं हो गया, इसलिए हम लोग और आप कुछ पैरामीटर उसमें बताएंगे कि मुझे ये मॉनिटर करना है या कुछ उधर उसमें बताएंगे तो स्पेसिफिक मैं हेल्प कर पाऊंगा। सेंसर के माध्यम से सर कीट हम बनाए नहीं, तो उसका R&D कर रहे हैं। कीट है, कीट को वहाँ पे एक ऐप से जोड़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या एड्रेस ये सब तो हो ही जाएगा, आप ऐप से तो जोड़ ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम कीट से उसको चाहते हैं ना, तो पूरी की पूरी मैंने फसल का स्कैन कर ले, क्या क्या कौन सी बीमारी है वो तो आपको एग्रोनोमिस्ट से ये करके कौन सा पैरामीटर से पता चलता है कौन सा बीमारी है, वो आपको मैप करना हाँ। सर ऐसा कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ सर इस पे, जैसे मक्खी और मच्छर होता है, इसके अनुसार पे मैंने वो आए, जैसे एक बाजार में जो है मक्खी वाला जो है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, ये जैसे क्रैप के लिए आता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा समझ नहीं आ रहा। पहले तो पंजाब में तो डोमेन नॉलेज नहीं है, आप कुछ बताएंगे तब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में कुछ है तो मैं उसमें हेल्प कर पाऊंगा। उसमें अब मक्खी को पकड़ना है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो वो आप जो जो बायोलॉजिस्ट होगा, जो उसका जिसको मक्खी का नॉलेज होगा कि कैसे इसको करते हैं, उससे पहले वो सेम है, क्रॉप में भी मच्छर और जो कीट पतंग आते हैं, तो उसको फेरोमोन होता है, जैसे हार्मोन होता है ना, उसी तरह फेरोमोन ट्रैप करके मैंने किया था। मैं पहले 15 साल से पंजाब में था, PAU में, वहाँ पर जाते थे, फिर मैं इधर चलाया घर पे, वहाँ पर ये सब चीज किया था, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस तो नहीं मिल पाया, उसमें देख रहे हैं आपके समझ से क्या कीट वगैरह। वो डोमेन जिसको नॉलेज होगा वही बता पाएगा। आप जब मुझे मेरे पास लेकर के आएंगे ना कि मुझे ये चीज जो है इसको ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, वो कैसे करेंगे वो भले मैं बता पाऊंगा, उसमें कुछ हो सकता है इनपुट आउटपुट बता। बेसिकली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो फ्रूट फ्लाई का है। फ्रूट फ्लाई सारे मैंगोज का गुआवा, एक छोटा सा मक्खी जो आपका फ्रूट फ्लाई होता है, मतलब वही फल मक्खी उसी की बात वो जो है पूरा गंदगी करके करता नहीं है, आपको अमरूद को सड़ाने का काम हाँ वही खराब हो जाता है वहां से बीच में अंदर गवर्नमेंट क्रॉप है, लेकिन वो मैंगो में सक्सेस नहीं होता। हमको लगता है कि नीचे रहता है और वो ऊपर। अगर आपको का इजाजत हो तो सेशन क्लोज करें। नरेश जी, थैंक्स अ लॉट। जैसा उन्होंने कहा ना, डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आपको उनके लिए डोमेन
ये आज का सेशन हम लोग फॉर्मली क्लोज करते हैं। आप सब लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी थोड़ा